झलक बेहरा यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर वेस्टिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड की ओर से और जे टीम ग्लोबल की ओर से सभी यहाँ पे जितने भी दोस्त हम सफर यहाँ पे जुड़े हुए हैं, जितने भी लीडर्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं, सभी को मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा और वेलकम करना चाहूंगा इस आज का जो शाम का शानदार ये वेबिनार प्रोग्राम पे। सभी यहाँ पे जितने जितने लीडर्स जुड़े हुए हैं सभी को मैं दिल से गुजारिश करना चाहूंगा, अपना अपना वीडियो सर ऑन कर लीजिए, क्योंकि आज का जो सेमिनार काफी सारे इंफॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाला है, काफी सारे यहाँ पे नॉलेजेस आप लोगों को मिलने वाला है। हो सके तो अपने अपने साथ में डायरी और पेन लेके जरूर सर बैठिएगा, क्योंकि आज यहाँ पे बहुत सारे चीज आपको सीखने वाला मिलेगा यहाँ पे। और सभी यहाँ पे जितने भी व्यूअर्स सभी लोगों में देख रहा हूँ अपना अपना वीडियो मैक्सिमम लोग ऑन करके बैठे हुए हैं। ये अच्छे लीडर का अच्छा निशानी होता है। और जो भी यहाँ पे वीडियो ऑन नहीं किए हैं, मैं दोबारा सभी को गुजारिश करूंगा सर अपना अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और पूरा स्टूडेंट बनकर पूरा दिमाग को ओपन करके, माइंड को पूरा ओपन करके आज का 1 घंटा का सेशन आखिर तक बने रहिए, क्योंकि आज का सेशन आपके जिंदगी में हो सकता है एक बदलाव ला सकता है। आज का शाम आपके जिंदगी में कभी ना भूलने वाला शाम हो सकता है। आज जो शख्स हमारे बीच जुड़े हुए हैं वो काफी यहाँ पे सक्सेसफुल है। वेस्टिज मार्केटिंग में जो लेवल उन्होंने पा चुके हैं, जो मुकाम उन्होंने हासिल कर चुके हैं, वो है डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, जो वेस्टिज कंपनी का टॉप जो पिन होता है, पोजीशन होता है। तो सर हमारे बीच ऑलरेडी जुड़ चुके हैं, अपना जो खास टाइम निकालकर हमारे लिए कुछ सिखाने के लिए आए हैं। तो मैं सभी लोगों को ये फिर दोबारा सर गुजारिश करूंगा, आज जितना समय यहाँ पे सेशन चलेगी, ज्यादा नहीं सर, 1 घंटा 10-15 मिनट तक ये सेशन चलेगी, तो आखिर तक जरूर बने रहेंगे और इसको सीखने के बाद जरूर उसको सर काम पे लगाएंगे, अमल करेंगे। कहते हैं जो सीखता है वो जीतता है, एक्चुअली जो सीखता है वो जीतता नहीं है, जो सीखने के बाद जो उसको काम पे लगाता है फील्ड में, जो उसको अमल करता है फील्ड में, वही बंदा आखिर में विजेता बनता है, चैंपियन बनता है, सफल बनता है। और वो आज का ट्रेनिंग जो भी आप सीखेंगे वही चीज को आप अपने डाउनलाइन में जरूर सिखाएंगे। डायरी में नोट करके रखिए सर, टीम बिल्डिंग करने के लिए बहुत ही काम आएगा आज का सेशन, आज का ट्रेनिंग। मैं बताना चाहूंगा जो शख्स को, जो गेस्ट स्पीकर को आज हमने बुलाए हैं यहाँ पे जे टीम ग्लोबल की ओर से, वो बहुत ही खास है। आज उड़ीसा के वो काफी सक्सेसफुल लीडर हैं और बहुत बेहतरीन इंसान है। और मैं सभी को बताना चाहूंगा आज उन्होंने इस यहाँ पे जुड़ते हुए, इस बिजनेस को करते हुए, इस बिजनेस में ऑडी का अचीव कर चुके हैं। हर महीना जो उनका इनकम आज चल रहा है 3 लाख से ज्यादा चल रहा है। वो खुद सफल नहीं हुए हैं, उनके टीम में काफी लोगों को सफल बना चुके हैं। सही मायने में ट्रूली चैंपियन उनको कहते हैं, जो अपनी टीम को आगे बढ़ते हुए, आगे लेते हुए खुद सफल बनते हैं। यहाँ पे काफी बार फॉरेन ट्रिप करते हुए आ चुके हैं और सिर्फ एशियन ट्रिप नहीं, यूरोपियन ट्रिप उन्होंने घूम के आ चुके हैं। तो मैं सभी लोगों को यही बताना चाहूंगा, वो इस बिजनेस में काफी सक्सेसफुल है, हमारे बीच ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। ज्यादा देर ना करते हुए मैं सभी लीडर्स को, जाबाज लीडर्स को, सभी लीडर्स को मैं गुजारिश करूंगा, जहां कहीं पे भी आप लोग बैठे हुए हो, उन सर को, उन शख्स को तालियों के साथ हम लोग वेलकम करेंगे। हमारे वेस्टिज कंपनी के उड़ीसा के लीडर, डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर, ऑडी कार अचीवर, मेनी फॉरेन ट्रिप अचीवर, ग्रेट टेनर, ग्रेट स्पीकर, बेहतरीन इंसान, वो कोई नहीं है, वो है मिस्टर डॉक्टर मनोज कुमार बिस्वाल सर। प्लीज वेलकम सर, तालियों के साथ वेलकम किया जाए। मैं चाहूंगा सर, मेरा आवाज अगर सुनाई दे रहा है, प्लीज वेलकम ऑन द स्क्रीन सर, प्लीज वेलकम सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू झलक जी। मेरा आवाज आपको ऑडिबल है? बिल्कुल सर, बिल्कुल ऑडिबल है, पूरा क्लियर है? तो बिल्कुल सर, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दीजिए सर। थैंक यू, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा। हेलो, यस सर, बिल्कुल परफेक्ट सर, परफेक्ट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू झलक जी, वेरी वेरी थैंक्स मुझे बुलाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, I hope you all are better. It's my pleasure to decided you have decided to listen me
क्योंकि जो 21st सेंचुरी है, 21st सेंचुरी में सबसे ज्यादा कीमती चीज होता है मेरे हिसाब से समय, टाइम। और जिस टाइम को आज यहाँ पर आप दिए हैं 1 घंटे बैठने के लिए, माइंडसेट किए हैं, ये सबसे बड़ा एक लर्निंग का सबसे बड़ा सक्सेसफुल एटीट्यूड होता है आप सारे को। इसके लिए वेरी वेरी थैंक्स दोस्तों। दोस्तों आज जो भी प्रोग्राम रहेगा पूरे सेशन मैं आपके साथ जो रहूंगा, पूरे सेशन आपका ज्यादातर हिंदी में आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन रहेगा, बीच बीच में आपका इंग्लिश पे आएगा। आई थिंक यू आर कंफर्टेबल विथ बोथ लैंग्वेज। इफ कोई भी फिर भी कोई आपका प्रॉब्लम होता है, कोई भी डाउट रहता है, तो आप उसको नोट डाउन करके रखिए। जब हम लोग का क्वेश्चन एंड आंसर आवर आएगा उस समय आप उस प्रोग्राम को जो भी डाउट है आपको उसको आप हम लोग के पास रख सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू दोस्तों। जैसे कि मेरा नाम है डॉक्टर मानस विश्वास, उड़ीसा का एक छोटा सा शहर कटक में मेरा लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ था। वो पैदा हुआ था तो क्या है, मेरे फैमिली में जो गिने चुने कुछ हम लोग मेंबर है, उसमें पिताजी वो गवर्नमेंट जॉब में थे, माँ जी वो हाउस वाइफ थे, हम लोग 5 बहन में अकेले का भाई था। आज जैसे मुझे देख रहे हो, बचपन में मैंने ऐसे नहीं था। बचपन में मैंने बहुत शायर नेचर का था, उसके साथ किसके साथ मिलना जुलना मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था। मेरा जो फ्रेंड सर्कल है वो बहुत लिमिटेड थे, लेकिन मैं जो पढ़ाई का जो कैरियर था वो बहुत अच्छा चल रहा था पढ़ाई के कैरियर में, अप टू 7th स्टैंडर्ड तक। आफ्टर 7th स्टैंडर्ड मुझे नहीं पता कोई भी एक सिचुएशन की वजह से वो धीरे धीरे क्या हुआ ना, नीचे 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 चलता गया। इवन एक समय आज आया, मेरा ग्रेजुएशन जो मैंने कर रहा था, ग्रेजुएशन बीच में क्विट करना पड़ा। उस समय मुझे याद है जैसे कि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल उस समय पूरा 0 था। किसी के साथ मिलना बहुत डर लग रहा था। कोई भी काम करने से पहले मन में आता था कि क्यों कहीं फेल्यूर नहीं हो जाओ। बहुत सारी ऐसे एक अंधेरी दुनिया में जैसे मैं जी रहा था। किसी को भी फेस करना मुझे एक बहुत बड़ा जैसे काम लग रहा था। क्यों वो क्या पूछेंगे, दुनिया मुझे मेरे के बारे में क्या सोच रही है, बहुत सारे क्वेश्चन मन के अंदर था। जो भी वो ऐसी एक लाइफ चल रहा था उस समय मेरा एक टफ पोजीशन था मेरा लाइफ में। उस समय टफ पोजीशन था। एक दिन आया, हम लोग का जो घर है, घर से थोड़े 1-1.5 किलोमीटर दूर एक प्रोग्राम हो रहा था। बचपन से मैंने जो विश्व गायत्री परिवार का डिवोटी हूँ, पूरे फैमिली डिवोटी है। वहां पर एक प्रोग्राम चल रहा था, सारे फैमिली जा रहे थे, उनके साथ मैंने भी चला गया उस प्रोग्राम को। वो प्रोग्राम मेरा लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट था दोस्तों, आज भी याद है। उस प्रोग्राम में बैठने के बाद बहुत सारे ऐसे सज्जन आए थे, वहां पर प्रवचन चल रहा था। और अनफॉर्चुनेटली उस समय उस दिन का टॉपिक था कैसे आप लाइफ पे फोकस कर सकते हो, ड्रीम के ऊपर आपका आगे कैसे जा सकते हो, वही टॉपिक के ऊपर था। बैठने के बाद मेरे मन में एक विश्वास आया, मैं नहीं क्यों कर सकता। जो भी दुनिया में सक्सेसफुल पर्सन है वो सारे बिना फेलियर से तो सक्सेस नहीं है। मेरे लाइफ में वो चल रहा है, सिर्फ मेरा सोच की वजह से उसको बदलने से क्या होगा, मैं भी आगे जा सकता हूँ। एक थोड़ा सा विश्वास मन में वो प्रोग्राम में बैठने के बाद आया। वहां से बुक्स मैंने खरीद के लेके आया था, एक बुक स्टोर पड़ा था। ऐसे ही तो क्या ही बोला जाता है कि वो जो ऊपर वाला है ना, उसका सब सारे खेल होता है। वो भी मेरा मन में क्यों आया कि उसके वहां पर एक बुक्स मैंने लेके आया था। उस बुक्स का नाम है गायत्री महाविज्ञान। नेम से तो आपको पता चलता है कि वो एक स्पिरिचुअल बुक है, लेकिन वो स्पिरिचुअल बुक नहीं था। अब उसके अंदर आपका लाइफ ज्ञान, आप कैसे आगे जा सकते हो, कंसंट्रेशन माइंड को कैसे बढ़ा सकते हो, आपका काम के ऊपर आप कैसे फोकस कर सकते हो, वो परम पूज्य गुरुदेव का लिखा हुआ बुक बहुत सारे पूरे डिटेल्स में गायत्री मंत्र को पूरा डिटेल्स वहां पर डिटेल्स से लिखा गया है। वो सारे बुक्स धीरे धीरे वो बुक्स को मैंने थोड़ा जो गाइड वहां पर दिया गया उसको थोड़ा मेरे लाइफ में इम्प्लीमेंट करने लगा। धीरे धीरे मेरा कॉन्फिडेंस लेवल जो 0 हो गया था, किसी के साथ बात करने के लिए डर लग रहा था, वो धीरे धीरे सुधरने लगा लगा। फिर से मेरा जो मैंने कर दिया था उसको कंप्लीट किया। उसके बाद बहुत सारे ऐसे टेक्निकल कोर्स है उसको कंप्लीट किया। लाइफ फिर से संवरने लगा।
उसके बाद देखिए मेरा बचपन में ऐसा एक आदत है जब करना मेरा मुझे वो अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए छोटा मोटा बहुत सारे बिजनेस में मैंने फर्स्ट टाइम जब शुरुआत में मैंने ट्राई किया था, और उस सारे प्रोग्राम सारे जो बिजनेस था उस सारे बिजनेस में फेल्योर हुआ था। उसमें मुझे घबराहट ज्यादा नहीं लगता था, क्योंकि मुझे बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता था, मेरा एक्सपीरियंस कुछ नहीं था, और मेरे जो फैमिली मेंबर है, टोटल फैमिली मेंबर है, उनको भी कुछ नहीं पता था कि बिजनेस के बारे में। जो भी हो, बाद में धीरे धीरे फेलियर होते 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 क्या हुआ, मुझे ये पता चल गया कि बिजनेस कैसे करना है, उसको कैसे डेवलप करना है, तो कम्युनिकेशन स्किल को लोगों के साथ कैसे मिलना है, ये सारे धीरे धीरे आ गया। अब वो धीरे धीरे मैंने बिजनेस में सक्सेस होने लगा। मेरा जो पर्सनल बिजनेस है अभी भी चल रहा है, उसके साथ साढ़े 10-11 साल पहले वेस्टिज मेरा लाइफ में आया था, ये प्लेटफॉर्म। थैंक्स वेस्टिज मैनेजर, थैंक्स मेरा जो सीनियर अपलाइन, मुझे जिन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिखाया था, जिस वजह से मैं आपके सामने आज हूँ। वो दिन भी मुझे याद है, 5 रुपया पॉकेट में रहने से कितना बड़ा अच्छा लग रहा था। आज महीने में 3.5 लाख से ज्यादा कमा रहा हूँ। मेरा जो कैरियर शुरू किया था, कैरियर में मेरा सेकेंड हैंड साइकिल से मेरा कैरियर शुरू हुआ था। आज पास में 3 गाड़ी है, जिसमें झलक जी बोल रहे थे, अडी Q3 है, अडी Q3 45 लाख का। उसके साथ कटक से बाहर निकलने के बाद भुवनेश्वर जाने के लिए मैंने किसी को साथ में लेके जाता था, इतना भय था। आज ऑन इंडिया को छोड़ दीजिए, ऑन वर्ल्ड जो 10-11 साल जर्नी में वेस्टेज में 13 फॉरेन ट्रिप ऑलरेडी कर चुका हूँ। उसमें यूरोपियन कंट्री, ऑस्ट्रेलिया है, एशियन नंबर ऑफ एशियन कंट्री है, ये जैसे अम्बात हो गया है। दोस्तों बहुत सारे लाइफ आज अचीवमेंट है, अच्छा लग रहा है। लेकिन एक ही चीज मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए दोस्तों, हर किसी का लाइफ, आप सारे का लाइफ एक लेसन होता है। कभी भी हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग का लाइफ को थोड़ा सा पलट के नहीं देखते हैं, उसको रिव्यू नहीं करते हैं। जब आप उसको रिव्यू करते हो ना, वो आपके लिए एक बहुत बड़ा बुक होता है, बहुत बड़ा लेसन होता है आपके लिए, बहुत बड़ा लेसन वो आपके लिए होता है। मेरी लाइफ में मैं कुछ पॉइंट सीखा हूं जो आपके साथ आज शेयर करने वाला हूं। उससे पहले एक टिप्स आपको देना चाहता हूं। देखिए, दुनिया में सबसे आपका क्लोज फ्रेंड होते हैं, एक होते हैं, वो है आपका बुक्स। प्लीज, जब सक्सेस होना चाहते हो तो हर दिन आपको बुक्स को रीडिंग करना, पढ़ना एक आदत बनाइए। मेरा लाइफ में पहला टर्निंग पॉइंट लाया था वो जो बुक जैसे महाविज्ञान। उसके बाद मेरा एक जैसे हॉबी बन गया बुक्स पढ़ना, जैसे थिंक एंड ग्रो रिच, मैजिक ऑफ थिंकिंग, ब्रेन रोल, मनी मशीन, बहुत सारी यू कैन विन, बहुत सारी ऐसे बुक्स है जिसको फॉलो करके आज मैं इस मकाम तक पहुंचा। देखिए, बुक्स आपका एक ऐसा फ्रेंड्स होता है, वो आपको कभी गलत रास्ता नहीं दिखाता है। उसका मूड सब समय, जिस भी समय उसको आप लेके आओ आपके पास, उसका मूड सब समय पॉजिटिव है, नेगेटिव मूड नहीं होता है। आपका जो फ्रेंड्स रहते हैं, तो आप जिसको फ्रेंड मानते हैं ना, वो कभी आपको पॉजिटिव बोलते हैं, कभी भी नेगेटिव बोलते हैं। लेकिन एक चीज याद रखिए, आप जो बुक्स है ना, बुक्स आपको कभी गलत रास्ता नहीं दिखाता है। इसीलिए उसको पढ़ना हर दिन, ज्यादा नहीं, 5 मिनट का आदत डालिए। एक बुक से आपका मिरेकल ऑफ 5 मिनट्स, मिरेकल्स ऑफ 5 मिनट्स, उसमें बुक्स रीडिंग करने के लिए आपको सारे टेक्निक दिया गया, उसका बेनिफिट क्या है उसको बताया गया है। एक थोड़ा सा आदत कीजिए, 100% सक्सेस की तरफ जाएंगे। मेरा लेसन से मैंने सीखा हूँ, कुछ पॉइंट आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए, लाइफ में फेलियर रहना बहुत जरूरी है। जब तक आप फेलियर नहीं होते हो, सक्सेस का मजा आपको नहीं लगेगा। जैसे रात नहीं होने से दिन का मजा आपको नहीं लगेगा, अमावस्या नहीं होने से पूर्णिमा का मजा आप नहीं पा सकते हो, इसी तरह आपका लाइफ में फेलियर होना बहुत जरूरी है। फेलियर होना बहुत जरूरी है दोस्तों। फेलियर होने से आप और ज्यादा मजबूत होते हो, कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा आपका बढ़ता है। अब आगे जाने के लिए आप ज्यादा तैयार होते हो। फेलियर होना लाइफ में बहुत जरूरी है, मेरे लेसन से मैंने सीखा। दूसरी चीज, सेकेंड थिंग, देखिए, each and every situation contains in your life
गॉड्स ब्लेसिंग। याद रखिए, जो भी सिचुएशन आपका लाइफ में चल रहा है वो गॉड्स ब्लेसिंग से उसको लीजिए आप। क्योंकि वर्तमान हम देखते हैं, प्रेजेंट को हम देखते हैं, प्रेजेंट में वो आपको गलत लग रहा है, लेकिन फ्यूचर में वो ऊपर वाला का खेल है। सब समय एक ही चीज बोलिए, एक मिलियनियर सेंटेंस आपको बोल रहा हूं, ऑल इज वेल, 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 ऑल इज वेल। बस देखिए, उस समय मेरा लाइफ में मैंने जो चल रहा था, तब चल रहा था सिचुएशन, उस समय मुझे लग रहा था मेरा लाइफ में क्या हो रहा है, इस तरह से गलत हो रहा है। वो भगवान मेरे लाइफ में एक क्यों आप कर रहे हो। लेकिन देखिए, जब मेरा कैरियर टप में था तो मैं टप पे होता तो मैं आपका सामने आज नहीं होता। मैं कहीं पर जाके एक नौकरी कर रहा था, जॉब कर रहा था। लेकिन उस समय मेरा कैरियर में डाउनवर्ड हुआ, तभी मैंने इस फील्ड में आया। वो अलग कुछ सोच रहे थे उस समय, ऊपर वाला अलग कुछ सोच रहा था, फैमिली मेंबर अलग कुछ सोच रहे थे, मैं उसको फॉलो कर रहा था। फैमिली मेंबर सोच रहे थे कहीं पर जाके एक अच्छा सा नौकरी कर लो, इसीलिए आपका कैरियर सब होना चाहिए। लेकिन ऊपर वाला कुछ और अलग सोच रहा था, ऊपर वाला कुछ अलग सोच रहा था। इसीलिए याद रखिए, each and every situation contains in your life God's blessings, God's blessings दोस्तों, God's blessings। all is well, all is well, all is well। हर वक्त कोई भी बुरा समय आता है, खुद को बोलिए ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। जो वो करता है वो अच्छे के लिए, आपका अच्छे के लिए करता है। और आज आपको समझ में नहीं आता है, फ्यूचर में आपको समझ में आएगा। क्योंकि आप फ्यूचर नहीं देख सकते हो, वो देख सकता है। आपका फ्यूचर वो दिखा है, आपका कल क्या होगा वो दिखा है। इसीलिए वो सिचुएशन आपके लाइफ पे बोला है। तीसरी चीज, थर्ड पॉइंट लिख लीजिए, ड्रीम बिग बट स्टार्ट विथ स्मॉल। बड़े स्वप्न देखिए, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ज्यादातर गलती हम लोग क्या करते हैं, उसको बहुत महाआडंबर से भी शुरू करते हैं। नो, स्टार्ट विथ स्मॉल, जीरो से शुरू कीजिए, जीरो से शुरू कीजिए। कोई भी काम आप करते हो, जीरो से शुरू करना बहुत जरूरी है। जीरो से शुरू कीजिए, आप जीरो से शुरू करना। और छोटे छोटे, हर दिन एक छोटे छोटे काम को कंप्लीट करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। 1 पर 10 के बाद आपका 100 के बाद 1000, 1 लाख, ऐसे ही आपका परसेंटेज ग्रोथ करते चले जाएगा। सपना बड़ा दिखना चाहिए, लेकिन काम शुरू कीजिए, छोटे से शुरू कीजिए, तभी अब सक्सेस 100% मिलेगा। जब मैंने पहले जो बिजनेस शुरू किया था, एक्सपीरियंस कुछ नहीं था, लेकिन महाडंबर से उसको शुरू कर रहा था, तभी फेल्यूर हुआ। जब वो पता चल गया, मैंने जीरो से शुरू किया, उसके ऊपर धीरे धीरे एक्सपीरियंस आया, तो भी हर कोई बिजनेस कर रहा था, सब बिजनेस में सक्सेस हो रहा था, बाद में आया। फोर्थ पॉइंट याद रखिए दोस्तों, फोर्थ पॉइंट याद रखिए, कंप्लीट योर डेली टारगेट। सक्सेस होने के लिए बहुत जरूरी है कंप्लीट योर डेली टारगेट। लंग टर्म टारगेट हम लिखते हैं, महीने में 1 लाख कमाना, महीने में गाड़ी लेके जाना, लग्जरियस गाड़ी, लग्जरियस लाइफस्टाइल, ये सारे दिखते, ठीक है ये सारे। लेकिन आज का टारगेट कंप्लीट कीजिए। जब आज का टारगेट आपको कंप्लीट आप नहीं करते हो, तो वीक का टारगेट कैसे कंप्लीट होगा, मंथ का टारगेट कैसे कंप्लीट होगा, 3 मंथ का टारगेट कैसे कंप्लीट होगा, 1 ईयर का टारगेट कैसे कंप्लीट होगा, लाइफ टाइम का टारगेट कैसे कंप्लीट होगा। इसीलिए आपको क्या करना है कि आज का टारगेट आज आपको कंप्लीट करना है। जब तक आज का टारगेट आप कंप्लीट नहीं करते हो, तब आप कभी भी आपका लाइफ में सक्सेस की तरफ नहीं जा सकते हो। माइंडसेट की किसी भी हाल में, आज जो टारगेट मैं ले रहा हूं मेरे गोल रिलेटेड, उसको कंप्लीट करना है, उसको कंप्लीट करना है 100% दोस्तों, तभी आप सक्सेस की तरफ जा सकते हो, तभी आप इसकी तरफ जा सकते हो दोस्तों। सिंपल मैंने सीखा है मेरे लाइफ से। आपका लाइफ भी आपके लिए एक लेसन है। आप भी आपका लाइफ को थोड़ा सा पलट के आज रात को सोने से पहले देखिए लाइफ में क्या क्या हुआ है, क्या अच्छा किए हैं, क्या गलत किए हैं, उससे सीखिए, तभी आप आगे जा सकते हैं। और मेरे लाइफ से कुछ भी पॉइंट आपका लाइफ के काम में लगेगा तो ज्यादा कुछ मुझे मिलेगा। दोस्तों चलिए आज का जो टॉपिक है, टॉपिक के ऊपर जाएंगे, तो डिस्कशन करेंगे कैसे हमें बिजनेस में सक्सेस होंगे। मेरा जो 11 साल का एक्सपीरियंस है, आपको कुछ पॉइंट मैंने कलेक्ट किया हूँ, उस पॉइंट
100% आपका काम में आएगा। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम, याद रखिए, किसी भी ट्रेनिंग प्रोग्राम किसी का लाइफ कोई भी काम नहीं आता है जब तक वो इम्प्लीमेंट नहीं होता है। याद रखिए, हम लोग का एक सेंटेंस है, नॉलेज इज पावर, बट 25 सेंटेंस में नॉलेज इज नॉट पावर, नॉलेज इज नॉट पावर, नॉलेज इज 6 पोटेंशियल पावर। वो आपका एक पोटेंशियल पावर है। इम्प्लीमेंटेशन नॉलेज इज रियल पावर। आज जो आप सीखे हैं उसको नोट डाउन करना है। झलक जी एक अच्छी चीज बोल रहे थे, पेन एंड पेपर रेडी है नहीं है, पेन एंड पेपर रेडी करके रखिए। पेन एंड पेपर आपके पास रहना चाहिए। याद रखिए, सिंगल पेंसिल इज मोर देन 1000 ब्रेन। एक छोटा सा पेंसिल 1000 ब्रेन से ज्यादा पावरफुल होता है। नोट डाउन करिए। जो भी आज मैं आपको बता रहा हूँ, किसी ना किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में बैठकर उसको सीखकर मैंने फील्ड में इंप्लीमेंट किया, उसके बदौलत सक्सेस पाया, उसके बाद वो आपके सामने रखा हूँ, इसलिए उसको भी नोट डाउन करना जरूरी है। आर यू रेडी? कमेंट बॉक्स पे जाइए, वही टाइप कीजिए जल्दी से जल्दी। आर यू रेडी दोस्तों? मैंने रेडी होने से कुछ नहीं मिलेगा, मेरे पास एनर्जी रहने से कुछ नहीं मिलेगा, आपके पास एनर्जी होना चाहिए, तभी वो आपके पास ट्रांसफर होगा। जल्दी जल्दी, थैंक यू, जल्दी थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। चलिए थोड़ा सा शेयर करता हूँ, जल्दी दोस्तों। यार अक्सर मेरे पास है, थैंक यू दोस्तों। आज का जो टॉपिक है स्टेप टू सक्सेस, आप इसके स्टेप लेके सक्सेस की तरफ जा सकते हो। क्या वो स्टेप है जो सक्सेस की तरफ हम लोग को 100% लेके जाएगा, हम लोग का मंजिल की तरफ 100% लेके जाएगा? उसी के ऊपर हम लोग का थोड़ा सा डिस्कशन रहेगा। बी रेडी, बी एक्साइटेड, बी एनर्जेटिक के साथ आप उसको रखिए। देखिए, एक सेकंड सोचिए, कोई भी काम आप करते हो, शुरू करते हो, किसी भी काम, बिजनेस हो, आपका पर्सनल काम हो, जो भी काम आप शुरू करते हो, किसी चीज मुझे बताइए, क्या क्वेश्चन आता है मन में? क्या क्वेश्चन, कोई भी काम शुरू करने से पहले क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आपके मन में आता है? क्या वो क्वेश्चन है जो आपके मन में आता है? ठीक सोच रहे हो आप? 2 क्वेश्चन आपके मन में आता है, वो काम को मुझे कैसे करना है। दूसरी चीज आपके मन में आता है, वो काम को मुझे क्यों करना है। 2 चीज है ना। लेकिन एक चीज मुझे बताइए, व्हिच वन इज इम्पोर्टेंट? टाइप कीजिए, व्हिच वन इज इम्पोर्टेंट, हाउ इम्पोर्टेंट और व्हाई इम्पोर्टेंट। कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, हाउ। ज्यादातर आप जो प्रोग्राम करने के लिए किसी को प्लान को दिखाने के लिए जाते हो, तभी आपके मन में आपको वो जो गेस्ट होता है ना, वो क्वेश्चन करता है ना, मैंने तो इस काम को नहीं जाना हूँ, मुझे ये काम पता नहीं है, मैं कैसे करना है। बहुत सारे क्वेश्चन हाउ के ऊपर पूछता है। लेकिन मुझे बताइए, आपके लिए हाउ इम्पोर्टेंट और व्हाई इम्पोर्टेंट? आपके लिए व्हाई इम्पोर्टेंट और हाउ इम्पोर्टेंट? दोस्तों 100% व्हाई इम्पोर्टेंट होता है। कोई भी काम को करने से पहले जब आपका व्हाई क्लियर है ना, हाउ ऑटोमेटिकली आपको कैसे करना है, उसका तब आपको कैसे पहुंचना है, ये सारे ऑटोमेटिकली आप सीख सकते हो। ये सारे आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। इससे पहले क्या है, कोई भी काम आप शुरू करते हो, चाहे वो वेस्टेज हो, चाहे वो किसी भी काम हो, व्हाई क्लियर होना बहुत जरूरी है। एक चीज खुद को पूछिए, आप बिजनेस में जो शुरू करे हो, आपका व्हाई क्लियर है या नहीं? आपका व्हाई क्लियर है क्या? खुद को पूछिए, मेरा व्हाई क्लियर है, मैं क्यों बिजनेस कर रहा हूं? क्लियर है तो कितना परसेंट क्लियर है? 10%, 50%, 60%, 80%, 100%, 1000%? जब आपका व्हाई 1000% क्लियर होगा, तभी
आप यहाँ पर सक्सेस हो सकते हो। याद रखिए, रात को 11 बजे मुझे वेस्टिज का प्लान शो मेरे अपलाइन सीनियर मिस्टर पूर्णचंद्र राउतराय ने दिखाए थे। जब मैंने वेस्टिज का प्लान देखा, उसका कैरियर पार्ट देखा, उसी समय मैंने 1000% क्लियर था कि वेस्टिज मुझे क्यों करना है। उसी समय मैंने 1000%, उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। इसीलिए वही महीने में ब्रोंज, सेकंड महीने में सिल्वर, फोर्थ महीने में डायमंड, ऐसे चढ़ते चला गया। दोस्तों, आपका भी क्लियर होना चाहिए वेस्टिज आपको क्यों करना है, वेस्टिज आपको क्यों करना है। देखिए, वेस्टिज मल्टीलेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसे आपका लाइफ का किसी भी एंगल से देखते हो, कोई भी एंगल से आपका सक्सेस होना चाहते हो, सारे यहाँ पर फुलफिल है। फ्रीडम टू एंजॉय एवरी एस्पेक्ट ऑफ द लाइफ। आपका लाइफ का हर किसी एंगल से आप आपका लाइफ को देखो, किसी भी चीज का आपका जरूरी है वो यहाँ पर है। लाइफ टू विल टच, किसी तरह का लाइफ आप चाहते हो, यहाँ पर है ना। हजारों लाखों एग्जाम्पल है इस फील्ड में। द पीपल यू विल मीट, द प्लेस यू विल सी, द पर्सन यू विल बिकम इन द प्रोसेस, इंस्पायरिंग पीपल विल लीव लेगासी। ज्यादा से लाखों से ज्यादा फॉलोअर यहाँ पर इस फील्ड में आप क्रिएट कर सकते हो। जब में नहीं, छोटा बड़ा बिजनेस में नहीं, बिग बिजनेस करने के लिए, बिग एंटरप्रेन्योर बनने के लिए पैसा चाहिए दोस्तों, लेकिन यहाँ पर बिना पैसा से सारे आप कर सकते हो। सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ट्रेनिंग यहाँ पर आप खुद ना खुद सीख जाते हो फील्ड के जाके। हाउ टू फेस द फियर, सॉल्व प्रॉब्लम्स, लाइफ में सॉल्व आए, बिजनेस में आए, आपका फैमिली में आए, किसी भी तरह प्रॉब्लम को सॉल्व करने का टेक्निक यहाँ पर आप सीख जाते हो। लर्न पॉजिटिव थिंकिंग, हाउ टू लीव एंड सो ऑन। ये सारे चीज मेरा क्लियर था उसी समय। मैं ढूंढ रहा था, वो गॉड मुझे एक ऐसा फील्ड दे दो जिससे में ये सारे चीज मेरा फुलफिल हो जाए। वही हुआ वेस्टिज को देखने के बाद दोस्तों। देखिए, आपका ये सारे क्लियर होना चाहिए, आपका फोकस होना चाहिए आपका ड्रीम के ऊपर, आपका टारगेट के ऊपर, तभी आप सक्सेस हो सकते हो। फोकस किस चीज को बोलते हैं? फोकस क्या होता है? फोकस फोकस सारे बोलते हैं फोकस फोकस फोकस। क्या होता है वो फोकस? सिंपल एग्जाम्पल ले लीजिए। एक अंधारी रूम में, अंधारी घर में एक लेजर लाइट आप फेंक दो, एक लेजर लाइट आप डाल दो, रेड कलर का लेजर लाइट, आपको क्या दिखाई देगा? अंधार घर में, वो डार्क रूम में आपको कुछ दिखाई देगा? कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ आपका वो रेड कलर का लेजर लाइट आपको दिखाई देगा। बस आपका फोकस वही लेजर लाइट के तरह होना चाहिए। लेजर फोकस जिसको बोलते हैं, लेजर फोकस, सिर्फ गोल, इधर उधर कुछ नहीं दिखाई देगा आपको। फैमिली में प्रॉब्लम, भाग में जाए। ऑफलाइन नहीं हेल्प करता है, भाग में जाए। डाउनलाइन नहीं प्रॉब्लम हेल्प नहीं करता है, डाउनलाइन मेरे साथ नहीं देता है, चलिए छोड़िए उनको। सिर्फ गोल, किसी भी सिचुएशन में, किसी भी हाल में मैं मेरा गोल के पास ही पहुंचेगा। बस सिंपल वही होता है फोकस दोस्तों। इसी तरह फोकस करके काम करते चलिए करते चलिए करते चलिए, 100% आप आपका सक्सेस की तरफ, आप मंजिल के पास ही पहुंच जाओगे। कुछ फंडा है और कुछ नहीं है। आपके पास बहुत बड़ा एनर्जी होना चाहिए, आपके पास बहुत बड़ा एजुकेशन होना चाहिए, आपके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास बहुत पैसा होना चाहिए। कुछ नहीं है दोस्तों, कुछ नहीं है। जितने भी सक्सेसफुल पर्सन को आप देखते हो लाइफ में, आप जितने भी सक्सेसफुल पर्सन, उनका बायोग्राफी लेके चलिए, पढ़िए उनको, देखिए वो जीरो से शुरू किए, उनके पास ना था एजुकेशन, ना था पैसा, ना था एक्सपीरियंस, कुछ नहीं था, सिर्फ उनका ड्रीम क्लियर था, गोल क्लियर था, बस अभी वो सक्सेस हुए हैं लाइफ में। आपको वही करना चाहिए दोस्तों। और मुझे पता है 100 से 100 लोग वो नहीं करते हैं, 100 से 5% लोग करते हैं, 5 लोग करते हैं, 95% उसको फॉलो करते हैं। आपको चॉइस करना है, मैं 5% में रहना चाहता हूँ या 95% में रहना चाहता हूँ। चेक कीजिए उसको, आप किस लेवल पे रहना चाहिए, किस पोजीशन में रहना चाहिए। वो 5% लोगों के साथ रहना चाहते हो या 95% लोगों के साथ रहना चाहते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके लिए थोड़ा सा टेक्निक जिसको बोला जाता है गोल सेटिंग।
गोल सेटिंग कभी भी आपके साथ फिर से मौका मिलेगा, मैं आपको डिटेल्स गोल सेटिंग के बारे में आपको बताऊं, लेकिन आज अब 6 पॉइंट आपको बताना चाहता हूं जिसको लेके आप गोल सेटिंग करते हो। ये मैंने मनी मन से नहीं लिखा हूँ, थिंक एंड ग्रो जो बुक्स है, थिंक एंड ग्रो जो बुक्स है, 500 दुनिया का टॉप मोस्ट सक्सेसफुल 500 से ज्यादा सक्सेसफुल पर्सन का लाइफ को स्टडी करने के बाद वो 6 पॉइंट वो राइटर ने लिखे हैं, उसको फॉलो करने से 100% सक्सेस आप हो सकते हो। सिंपल चीज, कोई भी चीज होने से पहले दुनिया में 2 बार वो पैदा होता है। पहला आपका माइंड में होता है। आप जिस घर में बैठे हो, किसी ने आप हो, आपका बाबा हो कि आपका ग्रैंडफादर हो, कोई भी हो, उसको पहले सोचे थे घर करने के लिए। जिस फैन के नीचे आप बैठे हो, जिस एसी के पास आप बैठे हो, किसी ने उसको सोचा था। जिस लैपटॉप में आप देख रहे हो, जिस मोबाइल में आप देख रहे हो, किसी ने उसको सोचा था करने के लिए, बाद में वो दुनिया में आया। इसलिए आपका ड्रीम को आप फुलफिल करने से पहले सोचना चाहिए। दोस्तों, सोचने से मिरेकल होता है, सोचने से मिल जाएगा। हाँ, पहले आपको सोचना चाहिए दोस्तों। थिंक ए गोल एंड इमीडिएटली राइट, उसको लिखिए। लिखने के बाद क्या होता है, वो आपका काइनेस्थेटिक न्यूरॉन होता है, आप रियलिटी को परिणत करता है। कोई भी थॉट को में ले जाए वो उसके पास चला जाता है। वो मैसेज जब तक नहीं तो हो तब तक कोई नहीं जाता। काइनेस्थेटिक न्यूरॉन के हिसाब से उसको तुरंत लिखना चाहिए, डायरी में लिख लीजिए। उसके बाद 5, 6, 7 उसका कॉपी बनाइए, एक ब्यूटीफुल सा कॉपी उसका बनाइए, उसको कहीं पर चिपका दीजिए। कोई भी बात आप ज्यादातर देखते हो आपका नजर पड़ता है, उसको उसके ऊपर चिपका दीजिए। उसके साथ आपको क्या करना है, आपको करना है सेट ए डेट, सेट योर डेट। एक डेट फिक्स कर दीजिए, एक डेट फिक्स कीजिए। क्यों इसलिए डेट फिक्स करना है? मेक श्योर यू नॉट ओनली क्रिएट ए गोल बट दैट यू मेक दैट स्पेसिफिक विद डेडलाइन। स्पॉन्ज आप देखते हो ना, स्पॉन्ज में आपको क्या करना है, पानी, जितना भी पानी आप डालते हो वो अंदर चला जाता है, अंदर चला जाता है, अंदर चला जाता है, अंदर चला जाता है। ये सब टाइम होता है। और जो सिचुएशन है ना, कब 2 साल अभी कंप्लीट होने के लिए जा रहा है, पता चलता है दोस्तों। समय ऐसा ही चीज है, तो कहीं पर चला जाता है, आपको पता नहीं चलेगा। इसलिए डेट फिक्स करिए। टाइम को स्पीड अप करने के लिए आपको क्या करना है, डेट को फिक्स करना बहुत जरूरी है। डेट को फिक्स करना बहुत जरूरी है। हर चीज क्या करना है, डेडिकेटेड टू द गोल, टू द सुप्रीम पावर। वो परमपिता परमेश्वर को उसको समर्पण कर दीजिए। गीता में लिखा है ना, कर्म ही भगवान है। आप कर्म करते चलिए, फल देना उसका काम है। क्यों आप सोच रहे हो जैसी कर्म करनी आप करते हो, ऐसी आपको रिजल्ट आएगा। उसका पास पूरा पेन एंड पेपर है, वो डायरी लेके बैठे हैं, किसी तरीका का आप काम करते हो, उसी के हिसाब से वो आपको फल देते हैं। इसीलिए डेडिकेटेड आपका जो ड्रीम है ना, उनको छोड़ दीजिए, उनके ऊपर दे दीजिए। आपको करना है क्या, काम करना है। देखिए, हार्डवर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन हार्डवर्क से पहले और कुछ काम है आपके पास। सेट योर एक्शन प्लान, इमीडिएटली एक्शन प्लान उसके लिए सेट कीजिए। गोल की तरफ आपको क्या करना है, स्टार्ट नाउ, अभी से शुरू कीजिए। हम लोग क्या करते हैं, ज्यादा सोचते हैं। ज्यादा मत सोचिए दोस्तों, ज्यादा काम करना है, क्योंकि दुनिया में आपको वही फल मिलता है जो आप करते हो। जो सोचते हो उसके ऊपर फल नहीं मिलता। ये एक्शन टेक करना है, थिंक कर। ज्यादातर हम लोग क्या करते हैं, आप पर्सन क्या करता है, ज्यादा सोचता है। ज्यादा सोचने से क्या होता है, ज्यादा नेगेटिव आपका माइंड में आ जाता है, ज्यादा नेगेटिव आपका माइंड में आ जाता है ना, ज्यादा सोचता है। इसीलिए स्टार्ट नाउ, अभी से शुरू कीजिए, ज्यादा मत सोचिए। व्हाट कैन डू फॉर योर गोल, गोल तो पाना चाहते हो दोस्तों, उसके लिए रिस्क के बाद क्या लेना चाहते हो। दुनिया गिव एंड पॉलिसी में चलता है, देने से मिलता है। एवरी ड्रीम कैन बिकम ए रियलिटी इफ यू आर रेडी टू पे। क्या पे करना चाहते हो, सिंपल सा चीज। मीटिंग के लिए फिक्स है शाम को आपका वाइफ ने, आपका हस्बैंड ने, आपका बच्चे ने बोला कि मार्केट जाना बहुत जरूरी है, मार्केट जाना।
आपको तैयार करना है। मीटिंग डाउनलाइन के पास जाना, मुझे मीटिंग को जाना है क्या मार्केट जाना है, क्या आप पे करना चाहते हो। हम लोग क्या करते हैं, आज मेरा मामा का शादी है, मामा का शादी है, दोस्तों इससे नहीं मिलेगा, ऐसे नहीं मिलता है, ऐसे नहीं मिलता है दोस्तों। क्या आप पे करना चाहते हो आपका ड्रीम के लिए, आपका गोल के लिए, याद कीजिए, चाहे कुछ भी देने के लिए तैयार हो, लेकिन मेरे गोल से नहीं हटना बना हो, तभी आपको मिलेगा। मैं एक सिंपल बोलता हूं, आप जब किसी भी गोल को सेट करते हो ना, आपका लाइफ में 100% कर्फ्यू डिक्लेयर कर दीजिए, आपका लाइफ में 100% कर्फ्यू डिक्लेयर कर दीजिए, तभी सक्सेस हो पाए। कर्फ्यू होने से क्या होता है, और कुछ नहीं, सिर्फ एसेंशियल वर्क होता है, उसके छोटे और कुछ नहीं होता है। इसी तरह लाइफ में जब और भी एसेंशियल वर्क क्या है आपका, वो एक साल आपको कोई शादी पार्टी स्टॉप, सारे स्टॉप होना चाहिए। सिंपल सा चीज है, ये काम आपको करना है। क्या पे करना आप चाहते हो, सिंपल, तभी आप सक्सेस हो सकते हो। राइट डाउन ए डिजिटल स्क्रिप्ट ऑन योर ड्रीम प्रेजेंट टेंस, स्पीक टू एवरीवन। क्या करना है, उसका एक डिजिटल स्क्रिप्ट, कैसा लाइफ आप चाहते हो उसको लिख लीजिए। क्योंकि आपका जो ब्रेन है ना, वो 3 पार्ट में, पहला पार्ट क्या होता है, वो आवाज होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, बहुत सारे चीजें करता है। मिडिल जो पार्ट है वो थोड़ा सा इमोशनल पार्ट है, वो सोशल वर्क करता है। जो लास्ट पार्ट है, सबकॉन्शियस माइंड हम लोग को जिसे बोलते हैं, वो सबसे बड़ा ताकतवर है, लेकिन सबसे बड़ा बेवकूफ भी वो है, वो उसके पास अवेयरनेस नहीं है। आप जो बार बार सोचते हो, जो बार बार आप विजुअलाइज करते हो, उसी को वो क्या करता है, इसी तरह का माहौल आपके चारों तरफ सेट करता है। इसीलिए आपको क्या करना है, आप 5 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद कैसा जिंदगी बिताना चाहते हो, उसी तरह का वो क्या करता है, एक स्क्रिप्ट लिखिए। जैसे कोई भी फिल्म रिलीज होता है, रिलीज होने से पहले 3 साल पहले, 4 साल पहले, वो जो राइटर है ना, वो प्रेजेंट पर तो उसको लिखा है, तो अभी आपके पास वो क्या है, रिलीज हुआ है। इसी तरह आपका लाइफ, आपका सिनेमा कब रिलीज होगा, आपका सिनेमा कब रिलीज होगा, 5 साल बाद ना। अभी से उसको रियलिटी में दिखना शुरू कीजिए, विजुअलाइज करना शुरू कीजिए। दिन में 3 बार आपको विजुअलाइज करना है, दिन में 3 बार उसको विजुअलाइज करना शुरू कीजिए। सुबह, दोपहर, रात को 3 बार वो जो क्या है, गॉड को, परमपिता को, भगवान को हम पूजा करते हैं ना, सुबह को पूजा करते हैं, दोपहर को पूजा करते हैं, फिर शाम को पूजा करते हैं। इसी तरह वो आपका गॉड आपका गोल है, आपका भगवान आपका गोल है, आपका कर्म है, उसको 3 बार पढ़ना बहुत जरूरी है। गीता को जैसे पढ़ते हो, आपका गोल जो स्क्रिप्ट लिखा है उसको 3 बार पढ़िए। कैसे नहीं होता है, 100% होगा। सारी दुनिया को बोलते चलिए, सारी दुनिया को 5 साल के बाद आपका जिंदगी कैसा होगा, आपका लाइफस्टाइल कैसा होगा, आपके पास क्या क्या रहेगा, इस सारी दुनिया को बोलते चलिए, यूनिवर्स काम करेगा। कभी आप याद किए, जब नरेंद्र मोदी किसी पॉलिटिकल पार्टी को, मैं सपोर्ट नहीं करता हूँ, एक एग्जाम्पल देता हूँ, इस बार नहीं, उसके बाद जो पहले बार आए थे, इलेक्शन से 1 साल पहले, 1.5 साल पहले वो डिक्लेयर कर रहे थे, अगले बार मोदी सरकार, अगले बार मोदी, बोल रहे थे ना। कभी सोचे, इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा पार्टी इससे पहले बोल रहा है अगली बार मोदी सरकार, अगली बार मोदी सरकार। सारी दुनिया के, यूनिवर्स को, कायनात को क्या करते, बोलते बोलते उसको मजबूर कर दिए कि आने के लिए। इसी तरह आपको बोलना चाहिए दोस्तों, आपको बोलना चाहिए। रीड इट 3 टाइम्स ए डे, ऑलरेडी बोल चुका हूँ, रीड इट 3 टाइम्स ए डे, सिंपल सा। इसके लिए बहुत बड़ा क्या आपको एजुकेशन जरूरी है, 6 पॉइंट कंप्लीट करने के लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है, पैसा का जरूरी है, कुछ नहीं जरूरी। 100% वो आपका क्या होगा, कंप्लीट होगा। 100% आपका कंप्लीट हो। सिर्फ जरूरी क्या है, आपका कमेंट में एक सक्सेस स्टोरी, एक इंस्पायरेबल स्टोरी आपका लाइफ में आप बताना चाहते हो ना। याद रखिए, जिंदगी में 2 चीज आपका फिक्स है, लिख कर रखिए, जिंदगी में आपका 2 चीज फिक्स है, BT, 2 लेटर आपका जिंदगी में फिक्स है, B और D, बार्थ और डेथ, बीच में आता है C, चाहिए आपका है, कैसे आपको फिलअप करना है।
कैसे इंस्पायरेबल, कैसे उसको फील करना है दोस्तों, आपका ऊपर सिर्फ जरूरी है कमिटमेंट और कुछ नहीं है। ये जो सारे पर्सन को दिख रहे हो, ये जो सारे पर्सन को जितने भी सक्सेस हुए हैं, क्या था उनके पास? एक ही चीज था, फिर से बोल रहा हूं, एक डिजायर, बर्निंग डिजायर था उनके पास, एक कमिटमेंट, 1000% का कमिटमेंट गोल की तरफ पहुंचने के लिए। आज हो गए दुनिया में इंस्पायरेबल पर्सन। उनका लाइफ हिस्ट्री आप पढ़ रहे हो, आपका लाइफ हिस्ट्री दुनिया कब पढ़ेगा? आपका लाइफ हिस्ट्री दुनिया कब पढ़ेगा दोस्तों? ये चीज आपको सोचना है। और कोई भी काम करते हो उसको प्यार करना सीखिए। जब उसको आप प्यार नहीं करते हो तब उसको आप दिल से नहीं कर सकते हो। प्राउड, बी प्राउड टू बी नेटवर्कर। याद रखिए, प्राउड फील कीजिए, ऑल वी आर नेटवर्कर। बी प्राउड दोस्तों, प्राउड फील कीजिए। आपका जॉब को लव कीजिए, जो करते हो दिल से कीजिए, तभी वो आपका सक्सेस आएगा। जनरेटर का हम जो टीम तैयार करते हैं ना, कभी कभी हम लोग के बेस में क्वेश्चन आता है, क्योंकि वो चाहे कि मैं बहुत सारे लोगों को प्लान से दिखा रहा हूँ, ज्वाइनिंग भी कर रहे हैं, लेकिन काम नहीं करते हैं, टीम में नहीं रहते हैं, ये क्वेश्चन आता है ना। जज कीजिए, सारे नेटवर्कर नहीं होते, सारे ड्रीमर नहीं होते दोस्तों। आपके साथ जो आता है वो 3 टाइप का लोग आते हैं आपके टीम में। पहला जो होते हैं वो है पोस्टर। पोस्टर का मतलब ज्वाइनिंग फॉर इम्प्रेस यू। आप बार बार उनके फोन कर रहे थे, वो आपका कभी क्लोज फ्रेंड है, रिलेटिव से, वो आपको इम्प्रेस करने के लिए ज्वाइनिंग कर दिया। हम लोग क्या सोच रहे हैं, उसके बारे में बहुत बड़ा सोच रहे हैं कि वो बहुत बड़ा काम करेगा, वो ऐसा लेगा, वो ऐसा लेगा। अरे भाई यार, आप सोच रहे हो, वो नहीं सोचता है, वो सिर्फ आपको इम्प्रेस करने के लिए ज्वाइनिंग कर रहा है। सॉरी, करता था वो आपको। इसीलिए सेकेंड टाइप का आता है अमेचर। अमेचर क्या होते हैं? ज्वाइनिंग फॉर एंजॉयमेंट। यहाँ पर क्या, वो किसके लिए आते हैं? थोड़ा सा एंजॉय करने के लिए। यहाँ पर नाचना, घूमना, सारे कुछ है ना, उसको एंजॉय करने के लिए। बहुत सारे लोगों से मिलना जुलना पड़ता है ना, इसके लिए, उसको एंजॉय करने के लिए। वो क्या करते हैं ना, लक के ऊपर, भाग्य देगा उसको, उनको लक के ऊपर डिपेंड करते हैं। पोजिशनिंग, लुकिंग फॉर शॉर्टकट, ऐसे शॉर्टकट हो जाएगा, ये सारी चीजें वो खोजते हैं, वो सक्सेस नहीं हो सकते। याद रखिए दोस्तों, डिस्ट्रीब्यूटर और टेम्पररी। आप जो ज्वाइनिंग किसी को करते हो वो क्या होता है? वो टेम्पररी, वो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क पर नहीं है, आपका टीम का लीडर नहीं है। जो ज्वाइनिंग करेगा वो लीडर हो जाएगा। वो गलत फहमी हटा दीजिए दिमाग से। वही आपके साथ रहेगा जो है प्रोफेशनल, वो है परमानेंट। आज लिख कर रखिए पॉइंट को। सेशन होने के बाद आपको पॉइंट आउट करना है कि आपका टीम में प्रोफेशनल पर्सन कितने हैं। उसको आप 80% टाइम देना चाहिए, 20% ग्रुप के चैंपियन ग्रुप के रख के उनको देना चाहिए। उनका क्वालिटी क्या है, प्रोफेशनल पर्सन का क्वालिटी क्या है? और किसी ट्रेनिंग लेने के लिए तैयार है, हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है, स्किल को डेवलपमेंट करने के लिए तैयार है, हर समय वो पैशनेट है, बर्निंग डिजायर उनके पास है, बिग ड्रीम उनके पास है, खुद करते हैं, टीम को भी कराते हैं। वो सारे प्रोफेशनल होते हैं, उनके साथ काम कीजिए, आपका 100% बिजनेस बढ़ेगा दोस्तों। क्यों नहीं बढ़ेगा? 100% बिजनेस आपका बढ़ेगा। सक्सेस का सिंपल मंत्रा मैं देता हूँ। सक्सेस का सिंपल मंत्रा, कोई बड़ी चीज नहीं है। लर्न, डू, मोर यू लर्न मोर यू सक्सेस। आप जितना सीखोगे उतना आगे बढ़ोगे, आपका नॉलेज बढ़ेगा। आप बढ़ने के लिए सिंपल सा चीज है, पानी को 2 दोस्त कर क्या किए, कूद पड़े। एक डूब गया, एक लहर से लेते स्विमिंग करते करते चला गया। फर्क क्या है दोनों के बीच? एक सीखा है दोस्तों, वो बार बार पानी से जाके सीखा है, दोस्तों नहीं सीखा था। इसीलिए करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? लर्न, लर्न डू, लर्न डू, लर्न डू, लर्न डू, लर्न डू, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। जो सीखे हैं उसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, जो सीखे उसको इंप्लीमेंट कीजिए, उसको इंप्लीमेंट कीजिए, जो सीखे फिर से सीखिए, फिर से इंप्लीमेंट कीजिए, फिर से सीखिए, फिर से इंप्लीमेंट कीजिए। उसके बाद आपका पास थोड़ा सा छोटा सा टीम आ जाएगा, छोटा सा टीम आ जाएगा। उसको सिखाइए, उनको सिखाइए, आप जो सीखे थे उनको सिखाइए।
क्योंकि आपके पास एक एक्सपर्ट टीम होना चाहिए। यहाँ पर सक्सेस होने के लिए एक्सपर्ट टीम होना चाहिए। आपके पास एक एक्सपर्ट टीम होना चाहिए। लर्न प्लान शो, लर्न प्रोडक्ट, लर्न द बेसिक डाइट स्ट्रक्चर। कैसे स्ट्रक्चर आपको बनाना है, 8 आपका डेथ 8 आपका वेट रहना चाहिए। आज जो अभी जो आत्मनिर्भर सक्सेस प्लान चल रहा है, मिनिमम स्ट्रक्चर आपको होना चाहिए। प्लान शो ऑलवेज SSD, जब प्लान शो दिखाते हो उसमें ज्यादा मत बोलिए, शॉर्ट, सिंपल एंड डुप्लीकेट। देखिए ये सारी चीज मैंने मन क्या है कि ऐसे भी मैं आपको बोल सकता था, लेकिन उसको स्लाइड करके बताया। क्यों? आप उसको डुप्लीकेट कर सकते हो, कल आप भी आपका टीम में उसको दे सकते हो। इस स्लाइड को आप कॉपी कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लिख कर रख सकते हो, किसी भी कर सकते हो। शॉर्ट होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, डुप्लीकेट होना चाहिए, तभी आपका टीम बढ़ेगा, तभी आपका टीम बढ़ेगा, है ना। फोकस ऑन क्रिएटिंग ह्यूज वॉल्यूम। ह्यूज वॉल्यूम आपका टीम में किससे आएगा? ज्यादातर मीटिंग होने से, CNT होने से, आपका प्लान शो होने से आपका आएगा। ज्यादातर प्लान शो किससे होगा? आपका टीम लीडर सीखने से होगा। इसीलिए TTT कीजिए, ट्रेनर प्रोग्राम कीजिए, तभी आपका टीम में ज्यादातर CNT एक्सपर्ट निकलेंगे, वो प्लान शो करेंगे, तभी आपका ह्यूज वॉल्यूम आएगा। सिंपल। ये सारे चीज क्या होता है? माइंडसेट के ऊपर डिपेंड करता है। स्किल के ऊपर 7 फंडामेंटल स्किल आपको यहाँ पर डेवलप करना पड़ेगा इस फील्ड में सक्सेस होने के लिए। पहले चीज क्या है? फाइंडिंग द प्रोस्पेक्ट। हम लोग को लोग नहीं मिलते हैं दोस्तों। 140 करोड़ लोगों के बीच, 600 करोड़ लोगों के बीच आपको लोग नहीं मिलता है। इसीलिए प्रॉब्लम कहाँ पर है? लोगों के पास प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आप लोग के पास है। फाइंडिंग आप प्रोस्पेक्ट को नहीं चुन सकते हो, उसको डेवलप कीजिए। इन्वाइटिंग प्रोस्पेक्ट कैसे? लोग तो मिलते हैं, लोगों को रखने, उनको इन्वाइट करने के लिए डर लगता है, इन्वाइट करने के बाद भी नहीं आते। इसमें प्रॉब्लम कहाँ पर है? जो जिसको गेस्ट को इन्वाइट करते हो उसके पास प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आपके पास है। आप इन्वाइट करने का टेक्निक आपके पास नहीं है, उसको सीखिए। प्रेजेंटिंग टू द प्रोस्पेक्ट। मैं तो लोगों भी आ जाते हैं, लेकिन प्लान तो मैंने ठीक से नहीं देखा पा रहा हूँ, इसीलिए वो क्लोजिंग नहीं हो पा रहा है। इसीलिए सीखिए कैसे प्रोस्पेक्टिंग किया जाता है, कैसे प्रेजेंटेशन दिया जाता है, क्लोजिंग कैसे किया जाता है। उसके बाद टीम तो आ जाता है, लेकिन टीम में ज्यादातर लोग नहीं सीखते हैं। आते हैं, जाते हैं, आते जाते हैं, ये चलता है एक प्लेटफॉर्म जैसा, स्टेशन जैसा चलता है मेरा टीम। दोस्तों क्यों क्यों होता है ये? गेटिंग न्यू पीपल स्टार्टेड। लोग जो नए लोग आते हैं उसको कैसे स्टार्ट करना है, कैसे काम वो स्टार्ट करेंगे, ये टेक्निक आपके पास होना चाहिए। इसके लिए प्रमोटिंग इवेंट, वो टेक्निक है, आप कैसे इवेंट को आप प्रमोशन करना है, आपको इसे वो भी टेक्निक सीखना चाहिए। सोल्यूशन क्या है? सिंपल सा सोल्यूशन, फिर एक बार बोल रहा हूँ, ट्रेनिंग लीजिए। STP सोदी प्लान, ट्रेनिंग लीजिए, उसको करिए, फील्ड में करिए, ट्रेनिंग लीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, ट्रेनिंग लीजिए, इंप्लीमेंट कीजिए, धीरे धीरे स्किल आपका डेवलप हो जाएगा। ये सारे स्किल कुछ होता है स्किल होता है आर्ट ऑफ वर्किंग, काम करने का तरीके को बोला जाता है स्किल दोस्तों, और कुछ नहीं है। बहुत बड़ा बात सोचिए, आर्ट ऑफ वर्किंग, आर्ट ऑफ वर्किंग, आर्ट ऑफ वर्किंग, आर्ट ऑफ वर्किंग होता है आपका स्किल। आर्ट ऑफ वर्किंग तभी आता है जब आप फील्ड में जाते हो। जब तक आप फील्ड में नहीं जाओगे, किनारे पे खड़े होके कैसे तैरना है, कैसे स्विमिंग करना है, सोचने से कुछ नहीं मिलेगा। 6 एक्सपर्ट आपके पास रख दोगे, वो आपको ट्रेनिंग देंगे, आप, लेकिन आपको नदी में नहीं, आपको क्या है, जंप करना है, तभी आप नहीं सीख सकते हो। इसीलिए फील्ड में जाना बहुत जरूरी है। फिर से एक बार वाला कम्युनिकेशन स्किल, यहाँ पर किसी भी बिजनेस आप सक्सेस होने के लिए कम्युनिकेशन स्किल बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन स्किल में आपका मीटिंग प्रोसेस। रिमेंबर, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। याद रखिए, किसी भी बंदे को आप मिलने जाते हो तभी उनके मन में, उनका दिमाग में आपका पिक्चर 1 सेकंड में तैयार हो जाता है साइंस रिसर्च से, और वो इंप्रेशन लास्ट तक जाता है। इसीलिए फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। पूरे प्रिपेयर होके जाइए। आप प्रिपेयर नहीं होते हो, मत जाइए। ड्रेसिंग बहुत जरूरी है दोस्तों, ड्रेसिंग बहुत जरूरी है। देखिए, आप इन सारे को ड्रेस कोड से आपको पता चल जाएगा ये सारे क्या कर रहे हैं। आप नेटवर्कर हो, आपका ड्रेस कोड से, आप एंटरप्रेन्योर हो, आप मिलेनियर हो, आपका ड्रेस कोड से क्या पता चलेगा आपको? कभी कभी मैंने तो देखा हूँ, ऐसे भी डाउनलाइन ये लुंगी पहन के भी चले जाते हैं, टी शर्ट पहन के भी चले जाते हैं दोस्तों। ऐसे नहीं होता है, ड्रेसिंग बहुत जरूरी है। सेकेंड चीज, फीलिंग्स। आपको देखने में उनको एक खुशी होना चाहिए, वो आपका जो प्रोस्पेक्ट है उसको एक खुशी महसूस होना चाहिए। इसके लिए हैप्पी स्माइलिंग,
याद रखिए, दुनिया में सबसे बड़ा ब्यूटी होता है आपका स्माइलिंग, सबसे बड़ा प्रॉपर्टी होता है आपके स्माइलिंग, जिसको लेके आप क्या कर सकते हो, दुनिया को जीत सकते हो। छोटा स्माइलिंग दीजिए ना हर समय। जब सुबह उठते हो खुद को तैयार कीजिए, हैबिट बनाइए, दिन भर मेरा स्माइलिंग, मिरर में देखिए, स्माइलिंग कीजिए, उसको हैबिट कीजिए, बार बार हैबिट कीजिए, जैसे दिन भर आपका वो में रहना चाहिए स्माइलिंग होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज, जब बात करते हो परफेक्ट पोस्चर में खड़े हुए, 90 डिग्री पोस्चर में आपको खड़ा होना चाहिए, बॉडी में फुल ऑफ एनर्जी होना चाहिए आपको। जेंटल आई कांटेक्ट, आई से आई कांटेक्ट करके, क्यों आप कर रहे हो, आप दुनिया में सबसे बेहतरीन काम आप कर रहे हो, डरते क्यों हो, आपका आंख के नीचे क्यों है, आंख से आंख मिलाकर उसके साथ बात कीजिए। जेंटल स्माइलिंग, सिंपल सा स्माइलिंग का मतलब ऐसे नहीं है दोस्तों, आपका दांत नहीं दिखना चाहिए, एक जेंटल स्माइलिंग होना चाहिए, सिंपल सा स्माइलिंग। जब हैंडशेक करते हो जेंटली कीजिए। बहुत सारी ऐसे लीडर है जब हैंडशेक आज के करते हैं ना, आप जैसे आपका प्राण निकल जाएगा, दोस्तों इसे नहीं। जेंटली उनके साथ आपको क्या करना है, आपको करना है 3 टाइम्स वार्म टू नो भाई स्वीटी। बार बार वो सुनने के लिए आपको तैयार होगा, माइंड सेट करेगा कि आज नहीं, फिर कल उन बंदे के साथ मुझे मिलना है, परसों मुझे मिलना है। आपका स्वीट जैसा भाई जैसा स्वीट होना चाहिए, भाई जैसा स्वीट होना चाहिए। इस काम को करने के लिए टीम वर्क बहुत जरूरी है दोस्तों। टीम वर्क, टीम वर्क इज ड्रीम वर्क। आपका ड्रीम फुलफिल करने के लिए टीम तो बहुत जरूरी है। चाहे आप टाटा को ले लो, चाहे रिलायंस को ले लो, अंबानी को ले लो, आपका कोई भी, आप अदानी को ले लो, जिसको भी ले लो, वो सारे टीम वर्क कर रहे हैं। बिना टीम वर्क से आपका ड्रीम फुलफिल नहीं होगा। इसीलिए अकेले देखिए, जो कुत्ते हैं ना, अकेले अकेले खाने के लिए जा रहे थे, खा पे, लेकिन जब उनका दिमाग में वो घुस गया कि हम लोग को टीम वर्क करना है, मिलकर खाना है, तभी आराम से दोनों तरफ से खा चुके। इसी तरह आपको टीम वर्क करना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है आपका रिस्पेक्ट। अब जैसा संस्कार आपका टीम में डालते हो, ऐसा संस्कार धीरे धीरे आपका एक कल्चर बन जाता है। आप हस्बैंड को रिस्पेक्ट देते हो, आपको रिस्पेक्ट मिलेगा। रिस्पेक्ट नहीं देने से आपको कभी रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा। दोस्तों ऑफलाइन एक ऐसा चीज है, ऐसा पर्सन है, उसके पास कुछ नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो गवार है ठीक है, वो अंगूठा छापे ठीक है, कोई फर्क नहीं। वो आपको एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है दुनिया में, और किसी ने उसको नहीं दिया था आपको। इसलिए रिस्पेक्ट करना सीखिए। रिस्पेक्ट करने से आपको मिलेगा रिस्पेक्ट दोस्तों, आपको मिलेगा रिस्पेक्ट। केयरिंग द डाउन लाइन, केयर करना सीखिए। आपका बच्चे जैसा केयर कीजिए। आपका टीम आपका फैमिली है, आपका डाउनलाइन आपका बच्चे है ना, उनको केयर कीजिए। आपका फैमिली से ज्यादा प्यार कीजिए आपका टीम को, आपका फैमिली से ज्यादा प्यार कीजिए, आपका बच्चे से ज्यादा केयर कीजिए आपका डाउनलाइन को। आपके साथ नहीं रहेगा, छोड़ के चला जाएगा। छोड़ने से पहले 10 बार वो सोचेगा, छोड़ने से पहले वो 10 बार सोचेगा, है ना। और एक चीज हम लोग का मन में आता है, सेल। जब हम लोग एंट्री करते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं, तभी आता है मुझे तो बिकना नहीं आता है दोस्तों। यहाँ पर अब क्या आता है, ये सेल का बिजनेस है नो डाउट, लेकिन सेल यहाँ पर प्रोडक्ट नहीं होता है। सेल आपको करना है, सेल आपको करना है, आपको करना है। आपका पर्सनालिटी को, आपका एनर्जी को, आपका डिजायर को, आपको टॉकिंग को, ये सारे को आपको सेल करना है। याद रखिए, क्लोजिंग नहीं होता है उसका पहला चीज है, आपको तैयार नहीं कर रहे हो, आप खुद को सेल नहीं करो, आप प्रोडक्ट सेल करने के लिए चले जा रहे हो। प्रोडक्ट सेल करने से आपका क्लोजिंग नहीं होगा। आपको सेल कीजिए दोस्तों, तभी आपको यहाँ पर सक्सेस आएगा। और एक चीज होता है रापो बिल्डिंग। रापो बहुत बड़ा चीज है, फिर भी छोटे से आपको समझा देता हूँ। रापो क्या है? कनेक्ट टू द पीपुल, कनेक्ट टू द पीपुल। लोगों के साथ आप किसी से कनेक्ट करना है। कभी भी नए गेस्ट को आप आते हो, नए गेस्ट को आप प्रोस्पेक्टिंग करते हो, कभी भी नए गेस्ट को, तब आपको क्या करना है? पहला चीज आपको ढूंढना है, आपको ढूंढना है दोनों के बीच कॉमन चीज क्या है। देखिए क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, 50 के 50 स्टूडेंट फ्रेंड्स नहीं होते, एक एक ग्रुप हो जाता है, 4-5 का ग्रुप हो जाता है। क्यों? उन सारे के बीच रापो बिल्डिंग होता है, कॉमन एक चीज आता है, तभी वो फ्रेंड्स होते हैं।
इसी तरह कोई भी प्रोस्पेक्ट को आप प्रोस्पेक्टिंग करने के लिए जाते हो, कोई भी केस को प्रोस्पेक्टिंग, उस पहला चीज आपको क्या करना है, रापो बिल्डिंग, इसका कॉमन चीज ढूंढना है उनके और आपके बीच में। इसीलिए आपको क्या करना है, एक गुड लिसनर, एक एक्टिव लिसनर। गुड लिसनर, एक्टिव लिसनर के अंदर बहुत सारे फर्क होता है। गुड लिसनर क्या है, ध्यान से सुनता है, लेकिन एक्टिव लिसनर क्या है, तो सुनने के साथ क्या करता है, रिस्पॉन्ड भी करता है। इस से रिस्पॉन्ड होना चाहिए। तो अभी एक्टिव लिसनर होने से वो ज्यादा क्लोजिंग आपका होता है, ज्यादा आपके पास आता है ना। राइट अप्रोच, डोंट फॉल इन लव विद पोटेंशियल। ज्यादातर हम लोग किस लोगों को खोजते ढूंढते हैं, जिसका पास बहुत बड़ा सर्कल है, जिसका क्या है कि कॉन्टैक्ट ज्यादा है, फ्लुएंसी, उसका कहने का तरीका बहुत अच्छा है। तो ये सक्सेस होगी, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये होता तो सारे पॉलिटिकल लीडर नेटवर्किंग में टॉप में होता है क्या, नहीं। यहाँ पर वही लोग सक्सेस होता है जिसका पास भूख है, हंगर है। किसका भूख, पेट का नहीं दोस्तों, यहाँ ये भूख जिसका पास है वही सक्सेस होगा। उसी को ढूंढिए, वो आपको तब तक लेके जाएगा। यहाँ पर पेशेंस देना बहुत जरूरी है। रातों रात ये बिजनेस नहीं होता है। बार बार हम लोग क्या करते हैं, प्लान चेंज करते हैं, कंपनी चेंज करते हैं, ये सारी चीज करते हैं। नो, डेडिकेटेडली 1 ईयर, 1 साल के लिए कमिटमेंट लीजिए, मुझे सीखना है 1 साल। 1 साल के अंदर इग्नोर योर रिजल्ट, क्या रिजल्ट मिलता है उसको इग्नोर कीजिए। इग्नोर योर पे आउट, इग्नोर योर बिग टीम। ये सारी चीज को सिर्फ डेवलप करना है, क्या है कि बिजनेस का नॉलेज डेवलप करना है, स्किल डेवलप करना है, गोल रिलेटेड काम करना है। पूरा पेशेंस लेके काम कीजिए। याद रखिए, आपका यू विल नॉट सक्सीड विथ नेटवर्क मार्केटिंग ओवरनाइट। रातों रात कोटिपति होने का ये बिजनेस नहीं है दोस्तों, इसके लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। सो एक्सेप्ट द फैक्ट दैट सक्सेस नीड्स टाइम एंड कंटिन्यू टू वर्क ऑन बिल्डिंग ए सॉलिड बिजनेस। दोस्तों, ए सॉलिड बिजनेस, पेशेंस बहुत जरूरी है। बी ए एक्शन टेकर, बी ए एक्शन टेकर। पहले से मैं आपको बोला था, पहले जो शुरू किया था, बी ए एक्शन टेकर। थिंग्स नो चेंज, यू हैव टू चेंज। कोई भी चेंज नहीं होता है, आपको चेंज करना पड़ता है। बिजनेस नहीं चलता है, बिजनेस को चलाना पड़ता है। डाउनलाइन आपके पास काम नहीं करते हैं, उनको काम कराना पड़ता है। दोस्तों, डोंट स्टे इन टुमारो, बी ए राइट नाउ पर्सन। कल काम को आज ही अभी करने के लिए हैबिट बनाइए। एक हैबिट है, क्रिएट एन एनवायरनमेंट दैट सपोर्ट योर गोल। आपका गोल रिलेटेड एनवायरनमेंट तैयार कीजिए और घबराइए नहीं। कोई भी डाउनलाइन, कोई भी प्रोस्पेक्ट, किसी ने भी आपको नो बोलना है ना, उसको घबराना मत। सिंपल सा, उसको कभी आप नो के बारे में कभी सोचे नहीं है। नो का मतलब क्या है, वो आपको एक्सेप्ट, आपका बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। दुनिया में सारे लोग जो होते हैं वो सारे आपको एक्सेप्ट करेंगे कि कोई बात नहीं है। 100 से 100 लोग सब आपके बात एक्सेप्ट करेंगे तो दुनिया बंद हो जाएगा, सिर्फ आपका काम चलेगा। ऐसे नहीं होता है, 5 अंगुली होता है ना, 5 अंगूठा, इसी तरह सब कब चलेगा। इसीलिए नो में कोई घबराहट मत कीजिए। नो नो जरूरी कुछ नहीं है। प्रमोट एंड आर्टिस्ट इवेंट ऑर्गेनाइज बाय कंपनी एंड ऑफलाइन। आपका जो ऑफलाइन सीनियर है ना, वो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। झलक जी बहुत सारी एक्सपीरियंस पर्सन है, जीरो नहीं माइनस से वो आपका बिजनेस यहाँ तक डेवलप करे हैं। वो जो प्रोग्राम अरेंज कर रहे हैं, कंपनी का जो प्रोग्राम अरेंज हो रहा है, इवेंट अरेंज हो रहा है, ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसको जरूर अटेंड कीजिए। दोस्तों, इंस्पायर योरसेल्फ टू फोकस ऑन डेवलप नॉलेज, पैशन एंड ट्रैवलिंग। खुद को इंस्पायर कीजिए, बार बार इंस्पायर कीजिए इसके ऊपर, नॉलेज को डेवलप करने के लिए, सीखने के लिए, उसके ऊपर इन्वेस्ट कीजिए। पैशन बनाने के लिए हर समय बढ़ने की डिजाइन में रहिए, पैशनेट रहिए और ट्रैवलिंग करने के लिए तैयार रहिए। दीपक सर ने एक बहुत अच्छा चीज सब समय, हर कोई ट्रेनिंग उनको आप सुनिए, हर ट्रेनिंग में वो बोलते हैं, आप घर से बाहर रहिए, लक्ष्मी आपका घर में आएगा। आप घर से बाहर रहिए, लक्ष्मी आपका घर में आएगा। इसलिए ट्रैवलिंग के लिए, नए नए सिटी में टीम बिल्डअप करना, नए नए टाउन में टीम बिल्डअप करने के लिए तैयार रहिए। इसके लिए ट्रैवलिंग बहुत जरूरी है। ऑलवेज रिमेंबर, ए जर्नी ऑफ 1,000 स्माइल स्टार्ट्स विद ए फर्स्ट डे।
दिल्ली जाने के लिए घर से निकलना बहुत जरूरी है दोस्तों। आपका मंजिल तक पहुंचने के लिए पहला स्टेप बहुत जरूरी है, उसको लीजिए, एक्शन प्लान बनाइए। फिर एक बार बोल रहा हूं, यू आर गेटिंग रिजल्ट ऑन योर एक्शन, नॉट योर थिंग। सोचने के ऊपर कुछ नहीं मिलता है, जो आप करते हो एक्शन के हिसाब से, प्लानिंग के हिसाब से, तभी आपको मिलता है रिजल्ट। इसलिए नाउ अभी से शुरू कीजिए। कब शुरू करेंगे? अभी से शुरू कीजिए। मेरे पास जो भी था 11 साल का एक्सपीरियंस में मैं कुछ पॉइंट निकाला था कैसे आपको शुरू करना है, चाहे वो 5% में हो, चाहे वो 8%, 10%, 11, ब्रोंज, सिल्वर, गोल्ड, स्टार, डायमंड, क्राउन, यूसीडी, बीसीडी, ड्यूसीडी, जो भी पोजीशन में आपको इस पॉइंट को लेकर 100% आप सक्सेस हो सकते हो। मैंने इस पॉइंट के ऊपर फोकस करके आज यहाँ पर हूँ। लाइफ में सब कुछ है, फिर भी बहुत सारे ड्रीम है, गोल है, जैसे कि महीने में 15 लाख कमाना, हर महीने टारगेट है। इस टारगेट को लेकर काम कर रहा हूँ। बहुत सारी एनजीओ, सोसाइटी, सोशल ऑर्गेनाइजेशन साथ जुड़ा हुआ हूँ, उसके बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया हूँ। उस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, 100% आप सक्सेस हो सकते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी आप जब नहीं लेते हो तब आपको वो कुदरत, वो ऊपर वाला वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता है। थैंक यू मुझे सुनने के लिए, वेरी वेरी थैंक्स। विश करता हूँ ऑलवेज स्माइलिंग में रहिए, ऑलवेज स्पार्कलिंग, सूरज जैसा स्माइल कीजिए, चांद जैसा, तारों जैसा स्पार्कलिंग कीजिए दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओवर टू झलक सर। थैंक यू सो मच मानस सर, थैंक यू सो मच मानस सर, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। इट्स आवर ग्रेट प्लेजर सर, आज आपने हमारे टीम को बहुत सारी चीजें सिखाए, बहुत सारे चीजें, छोटे छोटे चीजें के ऊपर जिक्र किए, डिस्कशन किए, उसके लिए तहे दिल से सर मैं शुक्रिया करता हूँ। सिर्फ मैं ही नहीं, मेरे पूरी टीम आपको पूरा ग्रेटिट्यूड है, धन्यवाद करता है। अभी मानस सर से मैं थोड़ा गुजारिश करूंगा सर, ज्यादा नहीं, 5-10 मिनट हमारे साथ जुड़े रहेंगे क्योंकि थोड़ा सवाल जवाब का टाइम है। मैं चाहूंगा कि हमारे जितने व्यूअर्स हैं एक बार सर से बात कर लीजिए। कोई सवाल, कोई अगर कुछ डाउट से कुछ पूछना चाहते हैं, पर्सनली कुछ भी आप उनसे जानना चाहते हैं तो सर से बात जरूर कर लीजिएगा। अभी मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि हमारे जो मुंबई के रहने वाले डायमंड डायरेक्टर मिस्टर सुरेंद्र राउत जी, मैं अभी उनको अनम्यूट कर रहा हूँ। सर एक बार अब बात कर लीजिएगा। वेलकम सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। थोड़ा वो 1 मिनट सर, मैं रुकना चाहूंगा आपको 1 मिनट। मैं इनके बारे में थोड़ा बहुत बताना चाहूंगा सर। ये हालांकि उड़ीसा के रहने वाले, लेकिन अभी मुंबई में ये अभी स्टे कर रहे हैं। अपने नौकरी के साथ साथ इस बिजनेस को बिल्डअप करते हुए इन्होंने डायमंड डायरेक्टर पोजीशन तक पहुंचे हुए हैं। और इस बिजनेस के बदौलत उन्होंने हाल ही में एक कार लिए है, कार रिसीव किए हैं, और अभी जो मुंबई में रहते हुए इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं। तो मैं सुरेंद्र सर से ये कहना चाहूंगा कि मानस सर हमारे साथ आज जितने समय भी जुड़े रहे, बहुत सारी चीजें सिखाए। अगर कुछ पर्सनली जानकारी आपको चाहिए या पर्सनली कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो एक बार उनसे बात कर लीजिए सर, मानस सर से। ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मानस सर को नमस्कार सर। सर आपका प्रोग्राम आज बहुत अच्छा लगा, बहुत सीखने को मिला। तो ऐसे लीडर रहने से हमको आगे बढ़ने को मौका भी मिलेगा। तो आपका अंदर जो सर एनर्जी है तो हमको बहुत एक्साइटमेंट किए। और हम लोग तो आप लोग जैसे लीडर से सुन के हम तो बहुत दूर रहते हैं। सारे उड़ीसा के जितने सारे लीडर है, सारे लीडर से हम लोग बहुत दूर रहते हैं। फिर भी ऐसे ही प्रोग्राम में हम लोग सुनने के बाद हम लोग के अंदर एक पॉजिटिव सेंस रहता है और उसको काम पे भी लगा रहे। और मुझे सर एक क्वेश्चन है सर, जैसे हम लोग बाहर रहते हैं, हमारे सर लोग तो उड़ीसा रहते हैं, फिर भी हम लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम सर कामयाबी और जल्दी कैसे कामयाबी पाएंगे? जैसे आपने सर बताया स्किल डेवलप के ऊपर बताया, वो भी मुझे बहुत अच्छा लगा। हमको स्किल को डेवलप करना बहुत नेसेसरी है, बहुत जरूरी है।
और हम लोग बहुत छोटे लेवल से एक आए थे, उड़ीसा से आए थे, गुजरात, सूरत। तो फैक्ट्री में काम करते करते हमारी मेंटालिटी वर्कर मेंटालिटी था, लेकिन हम लोग ने एक बार ठान लिया बिजनेस को करना है, उसके लिए कुछ भी करना पड़े, कुछ भी सीखना पड़े, कैसे भी करना पड़े, हमको सक्सेस पाना। तो यही एक उम्मीद रख के हम लोग सर काम कर रहे हैं। सर आज हमको और आगे बढ़ने के लिए सर क्या मंत्र थोड़ा आपके मुंह से सर सुनना चाहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। एक चीज मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि देखिए दुनिया में शॉर्टकट कुछ नहीं है, सक्सेस प्रोसेस होता है। आज हम लोग यहाँ पर जो पहुंचे हैं उसके लिए एक प्रोसेस दे के हम लोग यहाँ पर पहुंचे। एक दिन में कोई भी सक्सेस नहीं, कोई भी लीडर को आप अभी देखो प्रॉब्लम क्या होता है कि बस में मैंने भी मेरा टीम में पता, जो नए लीडर आते हैं जो होते हैं उनको भी मैंने बताता हूँ कि देखिए दोस्तों, किसी भी लीडर को आप देखते हो वो आया तो ज्वाइनिंग करने के बाद लाखों कमाया, 10 लाख 15 लाख उसका चेक आ गया, फेसबुक में फोटो आ जाता है, चेक उनका शेयर होता है। दोस्तों वो वेस्टेज में अभी शुरू कर रहा है, लेकिन उससे पहले का जिंदगी, उसका पहले का सफर हम लोग तो नहीं देखे। नेटवर्क में कितने दिन जीता बेटा है ये सारे। इसीलिए शॉर्टकट दुनिया में कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है। कि आपको कोई भी सेक्टर हो, चाहे वेस्टेज में नहीं हो, पर्सनल लाइफ हो, कोई भी सेक्टर, सक्सेस होने के लिए आपको प्रोसेस देके जाना पड़ेगा। उसके लिए आप लर्निंग एटीट्यूड होना पड़ेगा और उसको ज्यादा कैसे वो थोड़ा सा स्पीड अप हम लोग करा सकते हैं, वही होता है। लेकिन शॉर्टकट वही कुछ नहीं है। स्पीड अप आप ये से कर सकते हैं, आप पूरे प्लानिंग के हिसाब से आपको करना पड़ेगा। और जो दिमाग में आपका आ जाता है ना उसको 100% करके रहना है। ये जो कमिटमेंट जब आपका आ जाएगा तभी 100% हो जाएगा। और थैंक यू सर, थैंक यू सर। चीज है, थैंक यू सर। आपका सोचने का तरीका बदलिए, 100% आप सारी चीज बदल जाएगा। यहाँ पे सर मनोज सर, मैं आपके बातों के साथ थोड़ा बहुत ऐड करना चाहूंगा कि देखिए सुरेंद्र सर, डोंट कंपीट योरसेल्फ विद अदर सक्सेस। मतलब ये है कि आपका जो सक्सेस, आपका जो रफ्तार है, किसी के साथ तुलना मत करिए। तुलना अगर करते हैं तो खुद को ये अंडर एस्टिमेट फील करेंगे कि उनका हो रहा है, मेरा क्यों नहीं हो रहा है। इसलिए उनका हो रहा है, उन्होंने इतना समय दिए है, इतना पे कर रहे हैं, उतना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। हो सकता है आपने सेक्रीफाइस नहीं किए, हो सकता है आपके लिए बड़ा सा बड़ा, इससे बड़ा सा बड़ा आपके लिए प्राइजेस है, रिवार्ड से पुरस्कार है भगवान की ओर से। तो ये समझ लीजिए और कंपीट करिए। मतलब जो आप खुद के साथ प्रतिद्वंदिता करिए कि मेरा जो डेवलपमेंट हुआ था पिछले साल से इस साल उससे ज्यादा हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो रिव्यू करने की बहुत जरूरत है सर। कोई बात नहीं सर, आप यहाँ तक पहुंचे हैं, मतलब एक दिन मर्सिडीज तक जरूर पहुंचे हैं। एक आप उड़ीसा से, आपने उड़ीसा से सूरत से मुंबई पहुंचे हैं, मतलब एक दिन आएगा आप, मतलब फिर सूरत मुंबई से आप दिल्ली भी पहुंचेंगे और फिर आप 50,000 का इनकम, 40,000 का इनकम से जरूर 1 लाख 5 लाख तक पहुंचेंगे। बस धीरज बनाए रखे आपने। थैंक यू सर, थैंक यू। जरूर सर, जरूर सर। नेक्स्ट चलते हैं हमारे और एक सज्जन और एक बेहतरीन लीडर जो हमसे बुजुर्ग हैं, हमसे बड़े हैं, बड़े भाई मैं मानता हूं उनको, और गुजरात के रहने वाले, सूरत के रहने वाले विनोद पांडे साहब। अगर मेरे आवाज पहुंच रहा है सर, अपने आप को अनम्यूट करिए सर एक बार। विनोद भाई अपने आप को अनम्यूट करिए सर। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं बहुत ही आज मैं थोड़ा यहाँ पे रोकना चाहूंगा सर आपको, और मनोज सर को ये बताना चाहूंगा कि आज जिनके बारे में बात कर रहा हूँ या फिर आपके साथ बात करवा रहा हूँ वो कंपनी के गोल्ड डायरेक्टर हैं, और कि दूसरे जो कंपनी में काम करते हुए भी, दूसरा इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हुए इस बिजनेस को वो बिल्डअप कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से खुद को इन्वॉल्वमेंट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं इस बिजनेस से कामयाबी पाने के लिए। तो मैं चाहूंगा सर कुछ सवाल है, कुछ अगर क्वेश्चन से डाउट है तो सर से पूछ सकते हैं, क्योंकि सक्सेसफुल पर्सन आपके सामने हमारे बीच जुड़े हुए हैं। ओवर टू यू सर। सर गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग बोलिए। सर आज सर आपका प्रोग्राम बहुत ही बेस्ट मेरे को लगा और बहुत कुछ सीखने को इसमें मिला है। जो ऐसे तो अभी जूम के माध्यम से जो है बहुत सारी चीजें ये कोरोना काल में जो है सीखने को मिला। मैं अपनी लाइफ में जो है एक्चुअल में नेटवर्क से कोई डायरेक्ट सेलिंग से कोई हमारा पहले से कोई ये चीज जानकारी नहीं था, लेकिन स्टार्टिंग से जो है अभी जब इसमें सीखने को बहुत ऐसा मिला कि एक नेटवर्क ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ से जो है हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं, अपनी लाइफ भी जो है अच्छा एक पैसिव इनकम के तरफ हम जा सकते हैं। जो है पैसिव इनकम, जो मैं काम नहीं करूँ तो भी जो है हमारे घर में पैसा आवे, तो फैमिली की सिक्योरिटी वगैरह जो है। लेकिन इसमें स्टार्टिंग में जो है बहुत सारी प्रॉब्लमें आती हैं, जहाँ पे कभी कभी बहुत सारी नेगेटिविटी जो है आती है मन के अंदर की ये कोई सुनता नहीं है जल्दी जो है। अगर किसी को प्लान दिया तो वो फिर वो सिस्टम में नहीं आ पाता है जो है। कोई बोलता है कि मेरे पास समय नहीं है। तो अभी ऐसे लोगों के पास अभी जा करके जो है फिर उनको कैसे हम इस सिस्टम में ला पावे, उनका माइंडसेट कैसे हो पावे, इसके लिए जो है थोड़ा सा या वो टेक्निक जो है कि किस तरह से जो है वो आदमी एक सिस्टम से जो है वो जुड़ा रहे जो है, तो इसके बारे में जो है थोड़ा थैंक यू सर, थैंक यू। एक चीज मैंने जब आपका टीम के बारे में एक पॉइंट लिखा था, टीम में 3 तरीके का लोग आप आते हैं। पहला जो तरीके होते हैं वो आपको इंक्रीज करने के लिए जाते हैं। दूसरे जो तरीके होते हैं वो यहाँ पर एंजॉय करने के लिए आते हैं। तीसरी जो कैटेगरी क्या हो वो प्रोफेशनल है जी। अब आप जो ऊपर जो 2 भाग है ना, ऊपर जो पहला कैटेगरी सेकंड कैटेगरी, उसको आप कुछ भी करो वो नहीं बदलेंगे। दुनिया में एक ही पर्सन खुद को बदल सकता है, वो है खुद। आप आपको बदल सकते हैं, नहीं बदल सकता हूँ, मुझे आप नहीं बदल सकते हैं। मैंने माइंडसेट किया, मुझे मेरा लाइफ में मैं नए वर्जन को जाने के लिए मैंने गया। इसी तरह जो थर्ड कैटेगरी का जो पर्सन है, जो है प्रोफेशनल आपका टीम में, उसको लिस्ट आउट करना चाहिए। पहला चीज, उनके साथ रेगुलर आपका वर्किंग रहना, रेगुलर आपका एक्टिविटीज रहना चाहिए। सब सुबह जब उठते हो पहला जो आपका एक आधा घंटा टाइम रहना चाहिए। आपका पूरा रूटीन बनाइए। सुबह मुझे 4 बजे उठना है, इसके बाद क्या करना है, 5 से 6 7 बजे तक मेरा मॉर्निंग जो सेशन होता है उसको देखिए। मेरा जो रूटीन है मैं आपको बताता हूँ कैसे उन लोगों को मैं मेरा डायरी में हर दिन ये करता हूँ। मैं सुबह 5 से 7 बजे एक सेशन करता हूँ। जो वहां पर कौन कौन आते हैं, जो प्रोफेशनल लोग रहते हैं टीम में, जो प्रोफेशनल होते हैं वो जरूर आएंगे, क्योंकि वो कमिटेड है। सुबह 4 बजे उठते हैं, उनका गुण को विजुअलाइज करना बहुत जरूरी है। 6 जो पॉइंट बताए उसमें विजुअलाइज 3 बार पढ़ना, ये सारे जो है उसको करना है। अकेले करने से नहीं होता है, टीम में वो होता है। इसलिए उन सारे को, वो प्रोफेशनल लोगों को मैं क्या किया कर दिया कि उनको सुबह पकड़ लिया। एक आधा घंटा टाइम बाद में है, सारे लीडर को मुझे फोन करना है। सारे का मतलब क्या है, जो पहले जो कैटेगरी उनको नहीं, पहला जो है जो प्रोफेशनल कैटेगरी है, थर्ड कैटेगरी है, उनको 20% चैंपियन कैटेगरी है। उसके बाद समय मिलेगा तो पहले जो कैटेगरी को मैं फोन करता हूँ। प्रॉब्लम क्या होता है, हम जो काम करना नहीं चाहते उसको करने के लिए तैयार करते हैं, घुसते चले 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 करिए यार, उसका जरूरी नहीं है। उसको करने से क्या मिलेगा, क्या फायदा मिलेगा, वो नहीं करेगा। दुनिया में सब सक्सेस नहीं होंगे, सब आपके तरीका कमिटेड नहीं है। इसलिए आपको आपका तरीके का कमिटेड लोग ढूंढना पड़ेगा। वो है आपके आसपास है, आप उससे नहीं ढूंढते हो, उसके ऊपर फोकस नहीं करते हो, फोकस नहीं कर पाते हैं। आपका फोकस जहां पर जाता है एनर्जी वहीं पर फ्लो होता है। एनर्जी फ्लो, मोर एनर्जी मोर फोकस। जैसे देखिए एक छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, आप माइंडसेट कर लिए कि मुझे ऑडी Q3 चाहिए। जब मैंने माइंडसेट किया मुझे ऑडी Q3 चाहिए, मैं जब उससे पहले कभी मैं रास्ते में ऑडी Q3 को नहीं देखा था, लेकिन जब मेरा माइंडसेट हो गया ना ऑडी Q3 मुझे चाहिए, उसके हर दिन में 2 3 4 ऑडी Q3 रास्ते में देख रहा था। जब मुझे माइंडसेट करने के बाद वो ऑडी Q3 आ गया ना, पहले से था, माइंडसेट करने पहले था दोस्तों, माइंडसेट करने से पहले वो था। लेकिन जब मैंने फोकस किया तभी वो मुझे दिखाई देने लगा। जब आप प्रोफेशनल लोगों को फोकस करेंगे
देखिए सिंपल सा फंड है, आप प्रोफेशनल लोगों को फोकस करेंगे तभी प्रोफेशनल लोग आपका नजर में आएंगे। जी सर जी। इसीलिए आपके फोकस आपका थर्ड के प्रोसेस पर डिपेंड करता है, सारे लोगों को आप नहीं बदल सकते हो। आप आपका काम एक्शन प्लान कीजिए, पूरा प्लानिंग के हिसाब से 100% आप कर सकते है ना। वही सिंपल सा। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सर। थैंक यू सर। मैं मानस सर के साथ यहाँ पे थोड़ा बात जोड़ना चाहूंगा सर कि देयर इज नो टेक्निक टू सक्सेस, देयर इज नो सिस्टम टू सक्सेस, देयर इज नो सीक्रेट टू सक्सेस, देयर इज सिस्टम टू सक्सेस। मतलब ये देखिए जितने भी यहाँ पे लीडर आ रहे हैं या स्पीकर आ रहे हैं, जितने भी सक्सेसफुल आ रहे हैं, एक ही बात के ऊपर फोकस कर रहे हैं कि आप बाहर निकलिए, ट्रैवल करिए और ज्यादा से ज्यादा अपने आप को सिस्टम के साथ अडॉप्ट करिए। जब इंजन रफ्तार में रहेगी उसके साथ जितने डिब्बे हैं वो भी सब चलने लगेंगे। तो मेरा कहने का ये मतलब है सर कि पहले जो ऐसा लगता है कि मेरा डाउनलाइन जो कर रहा है सही कर रहा है कि गलत कर रहा है मेरे को पता नहीं है, लेकिन मेरे को ये लगता है कि अगर डाउनलाइन करता है इसको मैं उसके साथ अगर शामिल ना हो, ये हो सकता है मेरे से दूर हो जाएगा या काम छोड़ के चला जाएगा। इसके नाते उससे गलती के ऊपर भी हम लोग पर्दा ढक देते हैं। हाँ, तो इसके कारण क्या होता है कि वो छोटी सी गलती जो आगे जाके हमें हमारा बिजनेस को बर्बाद भी कर लेता है। तो उसी समय जिनका गलती होता है बस उन्हीं को आप कभी भी शाबाशी नहीं देना है, कभी भी सपोर्ट नहीं करना है। बस सिस्टम जो बोल रहा है, सिस्टम के हिसाब से जो आपको नॉलेज जितना भी भली भांति मालूम है, आप वही सुझाव उनको दीजिए, चाहे वो छोड़ के चले जाए या चाहे छोड़ के साथ में रहे। और हमेशा अपलाइन के साथ काउंसलिंग करिए ताकि कहाँ कहाँ छोटी छोटी गलती होता है आपको पता चल जाएगा और उसी गलती के ऊपर फोकस करेंगे तो सुधार भी आ जाएगा। देखिए जो चालाक आदमी वही होता है, समझदार आदमी वही होता है कि जो दूसरा का गलती से सीख ले। ये नहीं कि मैं गलती करूं फिर सीखूं, गलती करूं सीखूं, इससे क्या होगा बहुत टाइम नुकसान हो जाएगा। लेकिन दूसरा का अगर गलती होता है वहीं से हम लोग को सीख मिल जाता है तो हमारा टाइम भी बच जाता है और हम भी थोड़ा बहुत आगे बढ़ जाते हैं। ये होता है सर। ठीक है सर, कोई बात नहीं। आप यहाँ तक आए हैं मतलब आप जब जरूर DOCD तक जाएंगे और मानव साहब से बात हुआ है तो ये दावा है सर, गारंटी है आप 3 लाख तक पहुंचेंगे जरूर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच सर जी। देखिए एक बार अभी जब आप लोग शुरू किए थे पार्टिसिपेशन कितना था? 87 सर, 87 70 के ऊपर था, 80 के ऊपर था। अभी कितना है? अभी कितना है? 47 है। सिंपल सा एग्जांपल ले लीजिए, हर चीज में आपका आंसर है। सिंपल सा एग्जांपल, अभी 47 है, उसके बाद हम लोग यहाँ पर खड़े हैं, छोड़ के चले गए। झलक जी वहां पर है या छोड़ के चले गए? किसी को आप नहीं बदल सकते हो। जिसका सीखने का सोच है, कमिटमेंट है, मुझे सीखना है, मेरा लाइफ में आगे जाना है, वो सीखेगा, वो रहेगा। हम लोग का काम क्या है? गाइडलाइन देना। इसी तरह आपका टीम में आप गाइडर हो, आप ट्रेनर हो, आप उनको गाइडलाइन दे सकते हो। जिसका आगे जाना है वो जाएगा, जो नहीं जाना चाहते, नहीं जाना चाहते वो नहीं जाएगा। उसके ऊपर ज्यादा वो ही मत हुई। आपका सक्सेस, आप माइंडसेट किए सक्सेस होने के लिए, वो 100% आएगा। एक्स के साथ हो सकता है, एक्स के लेके वाई भी आएगा, कोई ना कोई आके आपको बना देगा, आपको DOCD। आपका चेक को हर महीने 15 लाख 20 लाख 30 लाख वो बना देगा। लेकिन पहला आपका माइंडसेट होना चाहिए, आपका संतान आपके पास रहना चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। और एक हमारे लीडर से बात करवाना चाहता हूँ जो उड़ीसा के रहने वाले और जो बैंक में काम करते हुए भी इस बिजनेस को बिल्डअप कर रहे हैं पार्ट टाइम के तौर से, और वो है कंपनी के सिल्वर डायरेक्टर संतोष सर, संतोष कुमार बेहरा सर। खुद को अनम्यूट कर लीजिए सर। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. Very good morning. Then Jhalak sir के लिए good morning और all of you good morning. आज दिन है सर मानस सर का। मेरा क्वेश्चन नहीं सर, विशाल सर तो बोल दिया सर। क्योंकि सर जैसे कि हमसे बहुत बड़े हैं और लीडर के हिसाब से बड़े हैं, एज के हिसाब से बड़े हैं, तो मेरे को थोड़ा अच्छा नहीं लगा नाम से पुकारने के लिए विशाल सर, इसलिए बोल दिया। थैंक यू। तो सर आपका आज ये सेशन से कुछ सीखने को मिला। और जैसे कि हमारा
झलक सर से भी हर वक्त हमारा बातचीत हो रहा है और उनसे मदद लेके मार्केट में हम काम कर रहे हैं। करीब करीब 1 साल हो रहा है मेरे को ये सिस्टम में, और 2003 से लेके आज तक मैं अभी बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहा हूँ। उसका साथ साथ अभी ये बिजनेस को बिल्ड कर रहा हूँ। और मेरा जो अपलाइन अभी क्राइम डायरेक्टर है पाड़ी सर और झलक सर अच्छी तरफ से हम लोग को मदद करते हैं और गाइड देते हैं। तो उनका गाइड में धीरे धीरे ये बिजनेस शुरू होता है। एक चीज प्रॉब्लम होता है हम लोग को सर, ये है कि कोई भी प्रोस्पेक्ट हमारा साथ जुड़ जाते हैं और कुछ दिन काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो भी स्लो हो जाते हैं, क्योंकि आज के दिन में हर कोई चाहता है इमीडिएटली इनकम। तो वो तो ये सिस्टम में नहीं होगा, जैसे कि हम लोग को ये पता चल चुका है। तो मैं विशाल सर से ये थोड़ा जानना चाहता हूँ, उन लोग को कैसे मतलब समझा के आगे उनको लेके जा सकेंगे, जो कि वो चाहते हैं इमीडिएटली इनकम, तो ये सिस्टम तो नहीं दे सकता सर। तो उसका बारे में थोड़ा टिप्स दीजिए सर। देखिए, ये आंसर ऑलरेडी पहले हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं कि इसी तरह का बहुत सारे लोग हम लोग का टीम में आएंगे। और एक चीज याद रखिए, शॉर्टकट दुनिया में कुछ नहीं है। थॉट का प्रोसेस, वो जो सोच रहा है उसी के हिसाब से उसको रिजल्ट मिल रहा है। वो जो शॉर्टली कैसे यहाँ पर इमीडिएटली कैसे इनकम होगा। देखिए, इमीडिएट इनकम होने के लिए 2 चीज आपको करना पड़ेगा। कहीं पर मजदूरी करना पड़ेगा, नहीं तो कहीं पर जॉब करना पड़ेगा। बिजनेस, कोई भी बिजनेस, आपका पान की दुकान भी हो, आपका सब्जी का भी दुकान हो, कहीं भी बिजनेस में एक दिन में सक्सेस नहीं मिलता है। एक दिन में आपका कस्टमर रेगुलर नहीं होते हैं, रॉयल कस्टमर आपके पास मिलते नहीं है। इसके लिए कोई भी छोटा से छोटा कोई भी बिजनेस ले लो, किसी भी बिजनेस में इमीडिएट इनकम नहीं होता है। वो एक्सपीरियंस मेरे पास है। इस बिजनेस से आने से पहले मैंने मिनिमम 7-8 बिजनेस कर चुका हूँ, उसके बाद ये बिजनेस को आया हूँ। कोई भी बिजनेस में जो बोलता है कोई भी बिजनेस में शॉर्टकट में आपका इमीडिएट इनकम आता है, वो गलत बोलता है। कोई भी बिजनेस में इनकम इमीडिएटली नहीं आता है। उसके लिए पेशेंस बहुत जरूरी है। इसलिए एक पॉइंट मैंने रखा, पेशेंस पे आप यहाँ पर करना पड़ेगा। जो बोलता है कि आपको ऐसे इमीडिएट इनकम कैसे मिलेगा, उसको आपको समझना है। अब उसको आप उसको बताना है, आपको उसको बताना है कि भैया तुम्हें लॉन्ग टर्म इनकम चाहिए, लाइफ में लग्जरियस लाइफस्टाइल, टाइम फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम, ये सारे चाहिए। इसके लिए बिजनेस करना बहुत जरूरी है। और बिजनेस करने के लिए बहुत सारा पैसा जरूरी है आज का कंपटीशन मार्केट में। इसके लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा फील्ड है, मल्टी लेवल मार्केटिंग ऐसा फील्ड है, डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा फील्ड है जहाँ पर आपको मिनिमम से जीरो इन्वेस्टमेंट नहीं, मिनिमम से मिनिमम इन्वेस्टमेंट से आप आपका हार्डवर्क, आपका पेशेंस दे के आप यहाँ पर करोड़पति बन सकते हो। ओके सर, थैंक यू। आपको मिलता है ना, आपका हार्डवर्क, आपका पेशेंस, ये सारे आपको मिलता है फील्ड ना। और उसको छोड़ के आप कैसे इमीडिएट इनकम करेंगे। 1 के ऊपर 2 होता है, 2 के ऊपर 3, 3 के ऊपर एक सिस्टम है। इसी तरह इस बिजनेस में सक्सेस होने के लिए एक सिस्टम है। वो बिजनेस आपको मांगता है, आपका पेशेंस मांगता है, आपका हार्डवर्क मांगता है, आपका कमिटमेंट मांगता है, ये सारी चीज आपको मांगता है। आप बोलते हो कि उसको छोड़ के नहीं, वो नहीं हो सकता है। उसको देना पड़ेगा। वो बात आपको बताने का काम आपका है, मानने नहीं मानने का काम उनका है। छोड़ दीजिए उनके ऊपर। जो प्रोफेशनल पर्सन आएंगे आपका टीम में आपके साथ, वो आपका बात मानेंगे। और जो स्टेज आप गुजर के आज अभी आपके साथ हो रहा है, जो सिचुएशन, ये सारे सिचुएशन ऑलरेडी हम लोग के साथ हो चुका है, अभी भी हो रहा है। ये बात नहीं कि हम लोग किसी को प्लान शो दिखाते हैं वो जय नहीं कर देता है, वो बात नहीं है, अभी भी हो रहा है। वो एक सिस्टम का पार्ट है, वो होगा। लोग बोलेंगे इमीडिएट इनकम नहीं होगा, बोला जाता है। सिंपल सा चीज। ओके सर, थैंक यू सर। जरूरी है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। यहाँ पे थोड़ा बहुत पे आपके बातों के साथ थोड़ा जुड़ना चाहूंगा संतोष सर के साथ। सर देखिए, अगर नौकरी करते तो नौकरी में सर 30 साल काम करना पड़ता,
30 साल प्राइवेट हो, प्राइवेट में अगर काम करेंगे तो 5-7 साल से पहले आप 10 साल से पहले तो आप इनकम नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा यहाँ पे सिर्फ आपको 3 से 5 साल काम करना पड़ेगा। और जो लोग रातों रात बड़ा होना चाहते हैं तो कतई भी इस बिजनेस में नहीं हो पाएगा। और कौन सा ऐसा बिजनेस है जहां पे रातों रात बड़ा हो सकते हैं? हाँ, यहाँ पे भी बड़े हो सकते हैं, बड़ा चेक ले सकते हैं अगर ज्यादा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे, ज्यादा टाइम देंगे और उस हिसाब से माइंडसेट करके आएंगे मैं 3 साल 4 साल यहाँ पे काम करूंगा, यहाँ पे मैं इनकम करूंगा। जैसे आज बड़े बड़े लीडर को देख लीजिए, एसवी बरेल साहब को, सोनू शर्मा साहब को, या फिर जतेंद्र नाइक जी को, या फिर बड़े बड़े जितने भी लीडर आज हैं, और शिवानी महंती मैम जी को, आज उनका जो इनकम 15 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख 50 लाख चल रहा है हर महीना। सर लोग उसको सिर्फ देख रहे हैं, लेकिन उसको उसका पीछे का जो मेहनत, उसका पीछे का जो प्रोसेस को लोग देखे नहीं। जो विशाल साहब ने बोले कि मानस सर बोले, आज उनको 11 साल हो चुका है। आज एक बेहतरीन प्रोफेशन में रहते हुए भी इस बिजनेस का इंपोर्टेंस उन्होंने फील किए हैं। इसके लिए तो आज ये कर रहे हैं। उनके पास तो इज्जत मिल रही थी, उनके पास तो पैसा आ रहा था, अच्छा खासा डिग्री उनके पास था, अच्छा खासा फैमिली बैकग्राउंड था। उन्होंने इस बिजनेस को क्यों चुना? क्योंकि रेसिडुअल इनकम, पैसिव इनकम। देखिए सर, तो यहाँ पे 3 साल 4 साल तो मिनिमम काम करना पड़ेगा। यहाँ पे 1 साल 1.5 साल के अंदर भी लाख रुपया कमाया जा सकता है। लेकिन उसके हिसाब से साथी ने जैसे बोले कि पेशेंस, हार्डवर्क, इन्वेस्टमेंट, टाइम सब कुछ अगर देते हैं तो यहाँ पे सारे के सारे चीज पॉसिबल होता है। और मैं एक चीज आपको यहाँ पे संतोष सर बताना चाहता हूँ, लोग दूसरा कंपनी में बर्बाद होके आते हैं और इस यहाँ से लोग सोचते हैं कि धनवान बनेंगे, करोड़पति बनेंगे। ऐसा नहीं हो सकता है। यहाँ पे पैसा कमाना है तो यहाँ पे टाइम भी देना पड़ेगा, पैसा भी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, माइंड भी देना पड़ेगा। सबसे बड़ी चीज है कि कमिटमेंट के साथ ये अपना जिम्मेदारी भी निभाना पड़ेगा, तभी जाके पॉसिबल हो सकता है सर। वरना 2-3 साल तो मिनिमम काम करना पड़ेगा आपको यहाँ पे। ठीक है सर? ओके सर, थैंक यू विशाल सर, थैंक यू झलक सर। आपका बातों में बहुत अच्छा चीज हमको मिल गया, और तो उसी हिसाब से हम आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सर। वेलकम सर। अभी चलिए सर, ज्यादा नहीं, एक दो लीडर से बात करके फिर प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। जी। हमारे साथ और एक यहाँ पे लीडर जुड़े थे जिनका नाम है हिमांशु साहू जी। अगर मेरे को सुन रहे हैं एक बार सर वीडियो ऑन कर दीजिए। हिमांशु साहू, एक मिनट सर। हिमांशु साहू अगर मेरे को सुन रहे हैं तो अपना वीडियो ऑन कर लीजिए सर। ओके चलिए सर, अभी दूसरा लीडर से बात करते हैं जिनका नाम है मिस्टर अमरेंद्र नाथ बाई जी। उन्होंने उड़ीसा के रहने वाले, बट दिल्ली में नौकरी करते थे। अभी फिलहाल घर वापस आ गए, वर्क फ्रॉम होम चल रहा है उनका, और वो कंपनी के अभी सिल्वर डायरेक्टर है। चलिए सर, कुछ अगर डाउट्स है मन में तो आज मानस सर से मौका मिल रहा है कुछ आपका डाउट क्लियर करने के लिए, और सक्सेसफुल लीडर के साथ बात करेंगे तो जरूर ऑडियो Q3 तक पहुंचेंगे और 3 लाख तक पहुंचेंगे। एक बार सर अनम्यूट कर लीजिए, आप कुछ सवाल है तो पूछ लीजिए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मानस सर। गुड मॉर्निंग दीपक सर। गुड मॉर्निंग। सर लगभग काफी क्वेश्चन की पूरा ट्रेनिंग में बता चुके हैं। फिर मेरा एक सवाल था सर, सपोज आप जब काम स्टार्ट किए होंगे, आपका काफी लोग आए होंगे, आपका प्रोफेशन से, हायर प्रोफेशन से आए होंगे, उनका एजुकेशन भी अच्छा होगा तो उनका इनकम भी आपसे ज्यादा होगा, तो आप उसी बंदे को कैसे हैंडल करते थे उस टाइम? देखिए, एक चीज पॉइंट में था जो आपका, एक चीज पॉइंट में मैंने बताया था कि क्या है कि आप वो लोगों को पीछे मत पड़िए जिसका पास बहुत बड़ा सर्कल है, जिसका पास बोलने का इन्फ्लुएंस है, जिसका पास क्या है कि बहुत कॉन्टैक्ट है, नॉलेज। वो सारे लोग यहाँ पर आके सक्सेस होंगे, उसका कोई गारंटी नहीं जी, उसका कोई गारंटी नहीं है, समझ रहे ना। दूसरी चीज, कोई भी वैसा भी पर्सन आपका टीम में आ जाए
तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक डॉक्टर आपका टीम में ज्वाइनिंग कर लिया, एक इंजीनियर आपके टीम में ज्वाइनिंग कर लिया, एक कलेक्टर आपका टीम में ज्वाइनिंग कर लिया, वो पोजीशन के हिसाब से आपसे बड़ा है, लेकिन वेस्टेज में उसका लेवल क्या है, 5% है। वेस्टेज के बारे में उसका क्या है पता है, 0 है। वेस्टेज का प्रोडक्ट के बारे में उसका नॉलेज क्या है, 0 है। मल्टी लेवल मार्केट में उसका नॉलेज क्या है, 0 है। यार उसका फील्ड में वो सबसे से वो टप पे है, आपका फील्ड में आप टप पे हो। ओके सर, क्लियर कीजिए उनको, है ना। वो थैंक यू सर, थैंक यू। फील्ड में सक्सेस होने के लिए आपका टीम में जाने के सिंपल सा आंसर है। क्योंकि इसी तरह बिना नो फियर मत रखिए, आराम से उनके साथ डील कीजिए। वो भी जो वो एजुकेट है और वो उसके पास तो लोगों को रिस्पेक्ट देना वो पता है, इसलिए वो एक सक्सेसफुल पर्सन सक्सेसफुल लेवल पे है, इसलिए वो आपको भी रिस्पेक्ट देंगे। लेकिन आपको क्या करना है कि उसके साथ आपका बिना भय से, बिना डर से कॉन्फिडेंटली उनके साथ बात करना है, डीलिंग करना है, सिंपल, और कुछ नहीं। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू। यही एक क्वेश्चन था। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर। ओके सर, वेलकम। चलिए सर, हिमांशु सर से बात करवाते हैं, जो कि यूथ है, यंग है और एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं और यूथ आइकन कंपनी के बनना चाहते हैं, बालेश्वर डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले। एक बार अनम्यूट कर लीजिए हिमांशु जी। जी सर, थैंक यू सर। पहले सर मानस सर आपको मैं बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहता हूं कि आज बहुत सारी डाउट मेरा था, थैंक यू। जैसे कि गोल सेटिंग के बारे में मेरा बहुत थोड़ा डाउट था, आपने बता दिया, सो थैंक यू सो मच सर। और मेरा एक सर को सवाल है, आपको पूछना चाहूंगा, आप क्या क्या किताब हर रोज पढ़ते हैं और कैसे फोकस्ड होके काम पे रह सकता हूँ, तो फोकस इधर उधर हो जाता है। उसके साथ मैं अपने आप को कैसे बेहतर बना सकूं, बुक्स तो पढ़ रहा हूँ, उस हिसाब से और क्या करूंगा कि मैं अपने आप को अच्छा आदमी और एक बेहतर आदमी बन सकूं, कि अपने आप को प्रोडक्ट को नहीं सेल करूंगा, अपने आप को कैसे मैं रिप्रेजेंट करूंगा, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे तो बहुत अच्छा होगा सर। पहला क्वेश्चन आपका बुक, देखिए किसी भी एक बुक को पढ़ना है, एक से एक बुक को आपको पढ़ना है, लेकिन पढ़ने का तरीका कुछ होता है, टेक्निक होता है, बुक्स को कैसे आप कंप्लीट करते हो, उसका एक स्पेशल टेक्निक है। सारे लोग तो बुक्स खरीदते हैं, लेकिन सर्वे के हिसाब से 80% लोग 85% लोग बुक्स को नहीं पढ़ते हैं, 1-2 पेज पढ़ते हैं, और जो 5-10% लोग क्या होते हैं, बुक्स का ऊपर पहला पेज, 2 पेज, 5 से 10 पेज पढ़ते हैं, उसके बाद उसको छोटे से उसका रिएक्ट के ऊपर सिर्फ 2-3%, 5% लोग उसको कंप्लीट करते हैं उस सर्वे के हिसाब से। इसलिए बुक्स को कैसे रेगुलर पढ़ना है, उसका एक टेक्निक है, उसको आपको सीखना पड़ेगा कि उसको एक हैबिट बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज, आपको पर्सनालिटी की डेवलप, गोल के ऊपर फोकस करना है। गोल के ऊपर फोकस करने के लिए जो सिंपल सा 6 स्टेप आपको बताया है, उसको आप रेगुलर हैबिट में बनाना है। और उसका भी एक सिंपल सा टेक्निक है, आप अकेले करने से वो नहीं होगा, आपका टीम को लेके करना है। जैसे कि मैंने, आप भी उससे में ज्वाइनिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि देखिए अभी हम लोग खुद का डेवलपमेंट जो भी चाहते हैं, उसके साथ और का लाइफ पे वैल्यू देना और चाहते हैं, इसलिए हर सुबह 5 बजे से 7 बजे तक एक मनी मैनेजर मिराकल हिसाब से एक प्रोग्राम हम लोग का चल रहा है, उसमें आप ज्वाइनिंग कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई भी उस पर कोई ये नहीं, आप उससे ज्वाइनिंग कर सकते हो। 5 बजे से 7 बजे तक वहां पर हम लोग क्या करते हैं कि आपका गोल को कैसे रेगुलर फोकस करना है, उसके साथ आपका पर्सनालिटी कैसे डेवलप करना है, पब्लिक स्पीकिंग कैसे बढ़ाना है। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देना चाहता हूँ। लास्ट ईयर में आपका प्रोग्राम में आया था झलक जी, आप भी बताए थे, 1 साल हो गया। उस समय मेरा पब्लिक स्पीकिंग, जैसे देखिए स्टेज के ऊपर उड़िया में बोलना, ये सारे मेरा क्या था, एक लगभग ठीक था, लेकिन हिंदी में बोलना, उसके इंग्लिश में स्पीक करना, इंग्लिश स्पीच देना, ये सारे मेरा जैसे बोले 5%, 1-2% मेरे पास था। अभी बहुत सारे मैंने खुद को डेवलप कर चुका हूँ। ये सारे कैसे पब्लिक स्पीकिंग को आपको बढ़ाना है, पर्सनैलिटी डेवलप करना है, वो सारे 5 बजे से 7 बजे तक हम लोग एक सेशन करते हैं। उसके ऊपर क्यों करते हैं 5 बजे से 7 सुबह? क्योंकि वो होता है ब्राह्म मुहूर्त। ब्राह्म मुहूर्त का मतलब होता है ब्रह्म, ब्रह्म होता आत्मा,
आपका जो यूनिवर्स से रिसीव आप करते हो सबकॉन्शियस माइंड पूरा पीक पोजीशन में रहता है। आपका बॉडी में बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल है, साइंटिफिकली में बोल रहा हूँ, बेस को छोड़ दीजिए, साइंटिफिकली में बोल रहा हूँ, आपका बॉडी में बहुत सारे ऐसा मॉलिक्यूल है जैसे कि कार्टिसोल हो, मेलानिन हो, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल है जो आपको प्लेजर रखते हैं, रिसीव ज्यादा करते हैं, आपका सबकॉन्शियस माइंड को और कंसंट्रेट करते हैं। ये सारे मॉलिक्यूल क्या होता है, पीक पोजीशन में रहते हैं 5 से 7 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त में, आपका ब्रह्म मुहूर्त में। उसी समय आप उठ के उसको एक्सरसाइज कोई भी चीज को आप डालना चाहते हो आपका बॉडी में, आपका माइंड में, वो आसानी से आपका हैबिट में परिणत हो जाता है। इसीलिए वो सेशन हम लोग चला रहे हैं, इसीलिए आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आप सारे वेलकम आपको। और लेकिन कमिटमेंट रहना चाहिए, रेगुलर वहाँ रहना चाहिए, क्योंकि वो प्रोसेस होता है। सक्सेस एक प्रोसेस, फिर से बोल रहा हूँ, कोई भी चीज को आपको हैबिट में बनाने के लिए वो एक प्रोसेस होता है, रेगुलर आपको वहां पर करना पड़ेगा। रेगुलर 1 दिन में 2 दिन में नहीं होता है। और हम लोग का एक क्या है मैथी है कि 21 डेज कंटिन्यू करने से किसी भी चीज आपका हैबिट में परिणत हो जाएगा, वो गलत है, वो नहीं होता है। 21 डेज में नहीं है। आप उसके पीछे हिस्ट्री में जाइए, गूगल में ढूंढिए, आपका यूट्यूब में ढूंढिए, ये गलत इन्फॉर्मेशन है। फिर भी बहुत सारे बोलते हैं, उसके लिए आप कंटिन्यू तो प्रोसेस करना पड़ता है। हैबिट जब तक आपका नहीं होता है, परिणत नहीं होता है, तब तक आपको करना पड़ेगा। सिंपल सा चीज, आपका माइंड जब तक उससे हैबिट, हम लोग का माइंड, और एक चीज आपको बताता हूँ, टोटल बॉडी में जितना एनर्जी खर्च होता है उसमें 25% एनर्जी आपका बॉडी या माइंड आपका काम करता है, खर्च करता है, सॉरी आपका माइंड खर्च करता है। इसलिए वो सब समय चाहता है कि जितना भी कम से कम एनर्जी में काम को टाल देना। इसीलिए आपका जो पुराने हैबिट को वो ले आता है। नए हैबिट जब तक आपका उसको कंफर्टेबल पोजीशन में नहीं लाएगा, आपका नए हैबिट और आपका माइंड को, तब तक वो नहीं चलेगा आपका हैबिट के हिसाब से। उसके लिए कोई 21 डेज ऐसे सारे कुछ नहीं है ना। आपको कंटिन्यू करने से वो धीरे धीरे आपका हैबिट बनना हो जाएगा। इसलिए आप जो बोले ना, गोल के ऊपर फोकस रेगुलर आपको सुबह करना है, रेगुलर कीजिए, अकेले कीजिए, आपका टीम को लेके कीजिए, कि कोई भी बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन भी है, पेड नॉन पेड ऑर्गेनाइजेशन है जो सुबह करते हैं, गोल सेटिंग का प्रोग्राम करते हैं, उसमें भी आप खुद को क्या है जुड़ सकते हैं। आपका गोल सेटिंग रेगुलर होगा, धीरे धीरे सारी चीज आपका धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगा, आराम से, सिंपल सा फंडा, और कुछ नहीं है दोस्तों। थैंक यू क्लियर? जी सर, थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू सो मच। चलिए और एक मैडम जी से बात करते हैं। वो हमारे देश के अंदर है, लेकिन एक आइलैंड में रहती है, वो अंडमान निकोबार में रहती है, और एक गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी करते हुए भी इस बिजनेस को बिल्डअप कर रही है। और हालांकि बहुत तकलीफ झेलते हुए भी, आज एक औरत होते हुए भी, एक मतलब दूसरा दुनिया में रहते हुए भी, जगह पे रहते हुए भी बिजनेस को करते हुए सिल्वर डायरेक्टर बने हैं। एलिस सरपा मैडम जी से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, खुद को अनम्यूट कर लीजिए एक बार, जो भी सवाल है पूछ सकती है। गुड मॉर्निंग मानस सर। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग जी। जी। मुझे कुछ कहना नहीं, जितना बताया गया सब मैंने सुने भी है, और इसके ऊपर काम करने की कोशिश करूंगी सर। अपना टीम को बढ़ाने के लिए मैं इसके ऊपर ज्यादा ही फोकस करूंगी और काम में भी लग जाऊंगी सर। थैंक यू। आज का सेशन कैसे लगा? थैंक यू। बहुत अच्छा लगा सर, आपका ट्रेनिंग बहुत बहुत अमेजिंग लगा, और इट्स इंस्पायर्ड मी सर, 100% इंस्पायर्ड मी सर। मीन हेड्स ऑफ यू सर। थैंक यू। थैंक यू मैडम, थैंक यू मैम, थैंक यू। आखिर में मैंने आपको बताया एक, जी बोलिए सर, बोलिए। जितना भी पॉइंट मैंने बताया, कोई भी एक ही पॉइंट आपका लाइफ में लग जाए, आपका सक्सेस में लग जाए, तो सबसे ज्यादा खुशी मुझे मिलेगा। और आज जो 1 घंटे मैंने आप सारे को दिए हैं, उसका मेरे हिसाब से उसका सबसे ज्यादा वैल्यू मुझे मिलेगा, है ना। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। आखिरी सवाल लेते हैं सर। थैंक यू सो मच। आखिरी सवाल सर लेते हैं, इसके बाद प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। हमारे उड़ीसा के भद्रक के रहने वाले क्राउन डायरेक्टर और बहुत ही बेहतरीन जो लीडर और टीम चैंपियन लीडर और जिम्मेदारी लेने वाले लीडर, वो है उपेंद्र प्रसाद पाड़ी सर। उन्होंने कार ले चुके हैं। अपने आप को अनम्यूट करिए सर एक बार, और सर जी को कुछ सवाल अगर है तो पूछ सकते हैं।
Thank you very much, sir. Good morning, Manas sir. गुड मॉर्निंग, बहुत दिन के बाद मुलाकात हो रहा है ना, जो भी हो। थैंक यू उपेंद्र जी। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू सर। तो आज का जो प्रोग्राम जो टॉपिक रहा तो बहुत अच्छा लगा सर, जो कि तो आज मैं महसूस हुआ कि उड़ीसा का ऐसे लीडर है जो कि वो जो टॉपिक पर जो डेफिनेटली सक्सेस होंगे, तो उड़ीसा कोई स्टेट में कम नहीं है। तो इसीलिए मैं थैंक्स बुलाना चाहता हूँ आपको, जो कि आज जो भी टिप्स के ऊपर जो आप बोला कि मैं सबको स्क्रीनशॉट करके रखा हूँ, तो उनको भी मैं काम करने लगेगा। तो उसके साथ हमारा टीम में जो है टीम को भी मैं अलर्ट करूंगा। तो स्पेशली थैंक्स देना चाहता हूँ जो कि आज का जो सेशन, एंड स्पेशली थैंक्स देना चाहता हूँ जो कि झलक सर जी को, जो कि आज जो आपको बोला कि इतना सुंदर टिप्स दिया, तो माइंड ब्लोइंग सर, हार्ट टचिंग सर। थैंक यू सर, थैंक यू उपेंद्र सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। आखिर में छोटा सा इंफॉर्मेशन उसके साथ फिर प्रोग्राम क्लोज करना चाहूंगा। कल चंचल मैडम जी का प्रोग्राम है सर, सही बोल रहा हूँ सर? हाँ जी। चंचल मैडम जी का 7 बजे राइट, चंचल मैडम जी का प्रोग्राम है जो। बोलिए कल चंचल मैडम जी का प्रोग्राम है। जानते हैं हाईएस्ट रनर ऑफ एशिया कंटिनेंट, और उनका एक बेहतरीन ट्रेनिंग सेशन जो मनोज सर का टीम के माध्यम से जो अरेंजमेंट किया जा रहा है, उनका लिंक मेरे को भेज दिए हैं और उनका भी बैनर मेरे पास आ चुका है, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो सभी लोगों को गुजारिश करूंगा अपने अपने साथ डायरी और पेन लेके जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा पार्टिसिपेंट को लेके जरूर उस मीटिंग में बैठिएगा। और जो आज का सेशन के लिए बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मैं झलक मेरा खुद नहीं, मेरे पूरा टीम जे टीम ग्लोबल की ओर से मैं चाहूंगा कि सर जी को एक बार दिल से सर धन्यवाद ज्ञापन करिए, धन्यवाद दीजिए। मैं एक बार सभी को अनम्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू मनोज सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू एंड गुड नाइट सर। कल शाम थैंक यू सो मच, थैंक यू।